दोनों मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी बोलिए। ये जो अहिंसा प्रतिष्ठा का जो लाभ बताया ना, वो थोड़ा जचा नहीं, क्योंकि वो वैसे भी वैर त्याग करने के लिए ही तो कार्य कर रहा है जी, जो भी कर रहा है। ठीक है। तो उससे विशेष जो उपलब्धि बताई, सर्व प्राणी नाम, सर्व प्राणियों का वैर त्याग हो जाता है। यथा योग्य सबका पूरा नहीं छूटेगा, और जो सन्निधि में नहीं आएगा अहिंसक की, उसका नहीं छूटेगा। जो जो सन्निधि में आएगा उन सब का। तो अभी भी हम कितने भी क्रूर क्यों न हो, मैं हर रोज गाय काटता हूँ, फिर भी मेरा कुत्ता प्यारा है, उसके साथ तो मेरा वैर त्याग तो हो ही गया। फिर से बोलिए। आप बहुत बड़ा हिंसक है, ठीक है, और फिर भी कुछ जानवरों से, आदमियों से प्यार करते हैं, ठीक है, तो उनके प्रति तो वैर भाव छूट ही जाता है। तो ये इसका फल है ना, जब आपने दूसरे प्राणियों से प्रेम से व्यवहार किया, ये अहिंसा है। तो अहिंसा का पालन किया तो उनका भी वैर भाव छूटेगा, आपका उनके प्रति छूटेगा, उनका आपके प्रति छूटेगा। तो ये लाभ हुआ ना। अगर आप उनसे वैर भाव करेंगे तो वो उनका भी नहीं छूटेगा। किसी और से द्वेष रखते हैं आप, इनसे नहीं रखते, तो जिनसे नहीं रखते उनका भी द्वेष आपसे छूट जाएगा, जिनसे रखते हैं उनका नहीं छूटेगा। तो वैर भाव त्याग करने का या अहिंसा का पालन करने का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आप ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति पहले तो सभी के साथ वैर भाव का त्याग करे, तब कोई उसके साथ वैर भाव छोड़े। आप ये चाहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक मित्र होते हैं, एक शत्रु होते हैं, एक उदासीन होते हैं। तो तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार कर नहीं सकते हम। तो सभी के साथ तो हम ऐसे प्रेम से नहीं रह सकते ना। जो मित्र हैं उनके साथ प्रेम से रहेंगे, जो शत्रु हैं उनसे हम प्रेम भी नहीं करेंगे, द्वेष भी नहीं करेंगे, तो व्यवहार में अंतर आएगा। तो हम एक जैसा नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। और जो उदासीन है उनसे तो कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, व्यवहार ही नहीं उनसे। तो वहाँ भी ये बात लागू नहीं हो पाएगी कि हम सबके साथ प्रेम भाव से रहें। हमारी सीमा छोटी है, क्षमता कम है, हमारी पहुँच बहुत दूर तक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जितने लोगों से हमारा संपर्क होता है, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जो भी, जहाँ जहाँ तक हमारा संपर्क होता है, यदि हम उनमें छटनी कर लेते हैं कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन से प्राणी ठीक हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखो, जो खराब है उनसे बच के रहो, अपनी सुरक्षा रखो, द्वेष मत करो। तो हमने द्वेष नहीं किया किसी से भी। तो ऐसी स्थिति में तो जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्राणी हैं, उनसे हम बच के रहते हैं, द्वेष नहीं करते। और जो अच्छे प्राणी, अच्छे मनुष्य हैं, सब उनके साथ प्रेम से रहते हैं। तो हमने अहिंसा का पालन किया, इतना हम कर सकते हैं। और जितना हम करते जाएंगे, तो जो जो हमारे संपर्क में आएंगे, चाहे मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो, गाय हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, सांप हो, तो वो हमारे साथ हिल मिल जाएंगे। हम उनसे प्रेम से व्यवहार रखते हैं तो उनका भी द्वेष छूट जाएगा। तो अहिंसा का लाभ तो है। यदि हम उनसे प्रेम से व्यवहार नहीं करेंगे तो द्वेष नहीं छूटेगा, करेंगे तो छूट जाएगा। इसलिए इसका लाभ हुआ। और जो व्यक्ति फिर ऐसे आगे अभ्यास करता जाएगा तो वो सबके साथ द्वेष भाव को छोड़ देगा। तो ऊंची अवस्था आने पर अहिंसा का पालन करते हुए, ऊंची अवस्था जब आएगी तो वो किसी से भी द्वेष नहीं करेगा, शत्रु से भी द्वेष नहीं करेगा। तो उसके मन से तो सभी के प्रति वैर भाव छूट गया, शत्रु के प्रति भी, मित्र के प्रति भी, किसी के प्रति वो नहीं रखता वैर भाव, उसका तो सबके प्रति छूट गया। पर बाकियों का तो सबका नहीं छूटेगा। जो जो उसके संपर्क में आएंगे, उसके व्यवहार को समझेंगे,
उनका उतना उतना छूटेगा। वो भी सबका बराबर मात्रा में नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एक के संस्कार एक जैसे नहीं, हर एक के विचार, बुद्धि, अनुभव एक सा नहीं, इसलिए सबका बराबर मात्रा में नहीं छूटेगा। जिसकी जैसी योग्यता होगी उतना उतना छूटेगा, ऐसे समझना चाहिए। और बोलिए। तो ये अहिंसा की प्रतिष्ठा वैराग्य से पहले हो जाएगी? हाँ, ये तो बहुत पहले हो जाएगी, बहुत पहले हो जाएगी, बहुत पहले हो जाएगी। तो इसकी परीक्षा हम कैसे करेंगे? हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता है, हम मन में क्या सोचते हैं दूसरों के प्रति, तो हमें पता चल जाएगा। अगर गुस्सा आता है तो अभी हमारा अहिंसा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ। तो फिर जो हमने जो सीखा था कि तनुभाव अहिंसा जो है अविद्या का जो तनुभाव था, हाँ, तो वैसे तो अविद्या अभी तनु नहीं हुई ना, नहीं, अभी नहीं हुई। अविद्या तनु हो जाएगी, काम, क्रोध, लोभ ये सब कमजोर पड़ जाएंगे और गुस्सा आना भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे गुस्सा हमारा घटता जाएगा, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, चिंता, तनाव, टेंशन से बच के रहेंगे, तो उतना उतना हमारा अहिंसा का स्तर ऊंचा उठता जाएगा। अथवा यूँ को जितना अहिंसा का स्तर ऊंचा उठेगा उतने ये लक्षण घटते जाएंगे, ये क्रोध आदि, द्वेष आदि कम होते जाएंगे, ऐसे पता चल जाएगा। और फिर हम अपना और आत्मनिरीक्षण करेंगे, मन में विचार करेंगे और अपने को चेक करेंगे, क्या हम किसी से द्वेष रखते हैं, क्या हम किसी के प्रति झगड़ा गुस्सा करते हैं, या किसी से बदला लेने की इच्छा रखते हैं। ऐसे अपना परीक्षण निरीक्षण करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर हम द्वेष रखते हैं, बदला लेने की इच्छा रखते हैं, तो इसका अर्थ है हमारा अहिंसा का स्तर अभी ऊंचा नहीं उठा है, ऐसे पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना, तो सामान्य रूप से तो किसी से ये नहीं होता। पहले ऐसे होता था कि किसी ने, किसी कलीग ने कुछ किया, उसके प्रति जोश आता था, गुस्सा आता था, सही बात। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत अच्छा है। और उसने कुछ बुरा भला भी कहा तो भी वैर उपेक्षा कर देते, उपेक्षा है, उसको प्यार से फिर से समझाते हैं, क्योंकि काम तो करना रहता है ना, साथ मिल कर ही। उपेक्षा का मतलब उस घटना की उपेक्षा करते हैं, घटना की उपेक्षा, जो उसने उल्टा सीधा बोला उस घटना की उपेक्षा कर दी और आगे फिर अपना व्यवहार चालू रखा। क्योंकि रहना है ऑफिस में, सबको मिलके काम करना है, तो छोड़ के भाग दो सकते हैं ना, उसको निकाल सकते हैं ना हम भाग सकते हैं, रहना तो वही। तो उस घटना की उपेक्षा कर देते हैं, फिर अपना व्यवहार चालू रखते हैं। और संभव हो कहीं भी अवसर मिल जाए तो उसको बताना भी चाहिए कि भाई आपने ये व्यवहार किया, ये थोड़ा ठीक नहीं था। हाँ, नहीं तो क्या होगा, बताएंगे नहीं तो फिर वो गलती दोबारा करता जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने गलती की है। जब वो गलती को समझेगा ही नहीं तो फिर सुधार क्या करेगा। इसलिए उसको बताना चाहिए, बताना पड़ेगा। आप बताएं, कोई दूसरा बताए, कोई बॉस बताए, कोई भी बताए। हाँ, मैं थ्रू बॉस ही ये करता हूँ। बॉस के थ्रू करवाओ, उसके कान में जानी चाहिए कि ये मेरा व्यवहार गलत है। बराबर, 1 बार 2 बार 5 बार जानी चाहिए, तो फिर वो खुद भी सोचेगा कि सब लोग मुझे टोक रहे हैं, वो भी ऐसा कर रहा है, ये भी ऐसा कर रहा है, शायद मेरे व्यवहार में कहीं गलती है। फिर वो सोचेगा, और सोचेगा तो उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात गलत है और सब लोग भी इसको ठीक नहीं मान रहे, तो ये गलती होगी। फिर वो उसको छोड़ने का प्रयास करेगा। संस्कार अच्छे होंगे तो छोड़ देगा, और अच्छे नहीं होंगे तो वो हाँ करता रहेगा और गलती भी करता रहेगा। स्वीकार तो कर लेगा कि हाँ ये गलती है, पर वो छोड़ेगा नहीं। तो उसके संस्कारों पर डिपेंड करता है। फिर हम आगे उसका और परीक्षण करेंगे, भाई ये सुधरता ही नहीं है, सामने तो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये गलती है, और फिर वो गलती छोड़ता भी नहीं, करता ही जाता है। तो इससे व्यवहार कम रखना ही ठीक है। बस ठीक है, नमस्ते नमस्ते कर ली, ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। फिर वो व्यक्ति अपने आप सेटिंग कर लेगा, उससे कट जाएगा, ऐसे होगा। और कोई शंका? और इन लाभों पे कितना ध्यान देना चाहिए? ऐसे ही लाभ पर ध्यान देने से उस कार्य में रुचि बढ़ती, ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है। नमस्ते। किसी भी वस्तु का लाभ आप जानेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो फिर जोश के साथ काम करेंगे, उस चीज़ को प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे अधिक। जिस चीज़ का हम लाभ नहीं जानते उसमें रुचि नहीं बनेगी, रुचि नहीं बनेगी तो हम मेहनत नहीं करेंगे। बस ठीक है, चल रही है, सब चल रही है गाड़ी,
फिर ऐसे ही सामान्य चलता रहेगा, फिर प्रगति तीव्र नहीं होगी। इसलिए लाभ को जानना चाहिए। तो ये लाभ इसीलिए बताए जा रहे हैं कि अहिंसा का पालन करने से ये लाभ है, आप आनंद से जिएंगे, शांति से जिएंगे, चिंता, क्रोध, तनाव, टेंशन सब छूट जाएगी, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो हर व्यक्ति चाहता है मैं खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, जैसे वो ट्रक के पीछे लिखा हर हाल में खुश रहना चाहिए। अब लिख तो दिया, उन बेचारों को पता तो है नहीं कि हम हर हाल में कैसे खुश रह सकते हैं, विधि तो पता नहीं, पर मोटा मोटा सुन तो लिया, लिख तो दिया कि भाई हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। क्रोध मत करो, द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, तो ऐसे अगर समझ में आ जाएगा तो लोग खुश भी रहेंगे। इसलिए उनको लाभ बताना चाहिए ताकि उनकी प्रवृत्ति और रुचि बने। जी। और एक थोड़ा हटके प्रश्न है। बोलिए। ये जो यम नियमों का पालन, योग का अनुष्ठान, ये केवल जब हमारी सत्ववृत्ति होगी तभी बहुत अच्छा होगा। ठीक बात है। अगर रजा और तमह रहेगी तो नहीं होगा। हाँ, तो कम हो जाएगा। और आचार्य से हमने एक मैंने बात जान ली, अब तक मुझे पता नहीं थी, वो स्ट्राइक हो गई कि हम जितने भी कार्य करते हैं बाकी, जो ब्रह्म यज्ञ हो, देव यज्ञ हो, पितृयज्ञ, जो भी 5 यज्ञ हमारे हैं, वो जितने भी करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि सत्वगुण बढ़ा रहे, दिन भर उसका स्तर बढ़ा रहे। ठीक है। तो कभी कभी अगर वो छूट जाता है उसमें से बहुत, वो तो करने ही करने हैं। हाँ। उतना हम कर नहीं पाते कभी कभी। तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में? प्रसन्न रहने के लिए उसको छोड़ना चाहिए, मन में फिर एक ग्लानि रहती कि आज ये छूट गया, तो कुछ प्रायश्चित भी करना चाहिए। वैसे तो ये जो पंचमहायज्ञ है ये प्रायश्चित के रूप में भी है। ये स्वयं प्रायश्चित। अब ये नहीं करेंगे तो इसका और क्या प्रायश्चित करेंगे? ये स्वयं प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। जैसे हमारे से कहीं हिंसा आदि हो जाती है, चूल्हे में, चौके में, रसोई में, झाड़ू पोछे में, ऐसे ऐसे प्राणियों की हिंसा हो जाती है। लोग कहते हैं जी बाथरूम में कॉकरोच मारने पड़ते हैं, वो हिट फ्लिट मारना पड़ता है, तो क्या करें भाई? इसके लिए तो मानसिक प्रसन्नता वापस आ जाए, इसीलिए तो हवन करने को बोला। उधर मानसिक प्रसन्नता खो जाती है, तो हवन करो, ध्यान करो, वापस आ जाएगी। ये उसका प्रायश्चित है एक तरह से। तो थोड़ा प्रायश्चित भी हो जाए, हमारा वो हिंसा का संस्कार भी ना बने और कुछ धार्मिकता भी बढ़े, सत्वगुण बढ़े, इसीलिए पंचमहायज्ञ किए जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है हम 5 यज्ञ नहीं कर पाए, यज्ञ नहीं, हवन नहीं कर पाए, यात्रा में रहे, ट्रेन में रहे या कार में रहे, लंबी यात्रा थी, तो अवसर नहीं मिला, तो उस दिन फिर मानसिक पाठ कर लेना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। उस दिन मानसिक तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, आप मानसिक पाठ तो कर ही सकते हैं। तो उस दिन हवन स्थूल रूप से नहीं हुआ तो मानसिक कर लो, और वैसी भावना बना लो कि हमारा मन शुद्ध रहे, प्रसन्न रहे, शांत रहे, सबके भले की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे मानसिक पाठ कर सकते हैं, वाणी से बोल के कर सकते हैं। तब ऐसा कर लेना चाहिए आपत्ति काल में। तो वो अफसोस नहीं मनाना चाहिए कि देखो आज ये हवन नहीं हुआ, आज वो रह गया, ये सोचना गलत। इससे तो फिर अवसाद हो जाएगा, तो लाभ क्या होगा? जिस काम के लिए हम हवन करना चाहते थे वो काम तो सिद्ध हो ही नहीं। जी, और बोलिए। और एक मैंने मीमांसा में पढ़ा था कि जो संध्या हम करते हैं उसका कोई लाभ नहीं है, फल नहीं मिलता उसका। उसका फल इतना ही मानना चाहिए कि जो हम अशुद्धियाँ होती है मन में वो बढ़े नहीं, वो एक तरह से शुद्धि है एक तरह से। ठीक है, तो ये कहाँ पढ़ा आपने? ये मेरे ख्याल से शबर भाष्य में या अर्थ संग्रह में कहीं तो पढ़ा है, दोनों में से। ठीक है। बाकी इष्टियों का तो फल मिलता है यज्ञकर्ता को जिसने कर्म किया, परंतु संध्या है उसका वैसे लाभ नहीं होता जैसे स्वर्ग की प्राप्ति। इसमें हेतु क्या दिया, क्यों नहीं होता? क्योंकि इष्टि करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। हाँ, तो ये जो संध्या करेंगे इसका फल क्यों नहीं मिलेगा? इसका फल केवल इतना ही, जो हम मन में अशुद्धियाँ चढ़ती है ना, उस पर हम झाड़ू मारते हैं, उसकी शुद्धि करना। फल तो हुआ ना। हाँ, फल तो हुआ ना, फल का निषेध नहीं कर सकते, ये तो नियम है, जब कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा। फल क्या क्या हो सकते हैं वो अलग प्रश्न है, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अलग प्रश्न है, फिर क्या फल मिलेगा वो अलग प्रश्न है।
तो वो बात तो सब पर बराबर लागू होती है। इष्टि करोगे उसका अलग फल है, संध्या करेंगे उसका अलग फल है, पितृ सेवा करेंगे उसका अलग फल है, प्राणियों की रक्षा करेंगे उसका अलग फल है। फल तो सबका मिलेगा, जिसका जो भी फल है वो मिलेगा। अब अगली बात की क्या फल मिलेगा, तो जो ये कहते हैं कि संध्या करने से कोई विशेष फल नहीं मिलेगा, केवल ग्लानि की निवृत्ति होगी, अशांति की निवृत्ति होगी, निवृत्ति मात्र होगी कष्ट क्लेश की, सुख प्राप्ति नहीं होगी। तो उसमें उसको हेतु देना पड़ेगा, क्यों नहीं होगी। ये तो प्रतिज्ञा हो गई ना, पक्ष हो गया कि वो तो एक शोधन मात्र है, इसको सिद्ध करो कि ये शोधन मात्र है और इससे फल नहीं, आनंद नहीं मिलेगा, प्रसन्नता नहीं आएगी, सत्वगुण नहीं बढ़ेगा, इसका हेतु देना पड़ेगा, कोई प्रमाण देना पड़ेगा। बिना हेतु प्रमाण के तो बात सिद्ध होती नहीं। फिर चाहे शबर स्वामी लिखे, चाहे आप लिखो या मैं लिखूँ, कोई भी लिखे, कोई भी बोले, किसी की बात प्रामाणिक नहीं है। प्रमाण तो चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उन प्रमाणों से सिद्ध होना चाहिए, सिर्फ मेरे कहने से नहीं। तो उसके लिए कोई प्रमाण हो, तर्क हो, हेतु हो तो लाई कि उसका विशेष फल क्यों नहीं मिलेगा और इष्टि का क्यों मिलेगा, ये उत्तर देना पड़ेगा। शायद वो दो प्रकार की इष्टियां मानते हैं, एक तो उससे लाभ हो स्वर्ग जैसा वगैरह, और दूसरी प्रायश्चित इष्टियां रहती है, उससे कोई अलग सा लाभ नहीं मिलता जैसे अन्य इष्टियों से मिलता है। वो ठीक बात। तो शायद उन फलों का दो कैटेगरी। वो ठीक है कि कुछ प्रायश्चित रूप कर्म है, उस कर्म का उद्देश्य ही प्रायश्चित है, वो कोई स्वतंत्र नवीन कर्म नहीं है। जो स्वतंत्र नवीन कर्म है उसका तो विशेष फल प्राप्त होगा, और जो प्रायश्चित रूप है उसका यही फल होगा कि जो गलती हुई उसका जो संस्कार बना वो संस्कार नष्ट हो जाएगा। इसका इतना ही फल है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि जो संध्या है ये प्रायश्चित रूप कर्म है केवल मात्र, अथवा एक स्वतंत्र नवीन कर्म है जिसका अतिरिक्त फल मिलता है, वो सिद्ध करना पड़ेगा। तो वो सिद्ध करें कोई प्रमाण से, तर्क से। जब तक वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे तब तक ये स्थापना नहीं कर सकते कि वो केवल प्रायश्चित मात्र है। यहाँ तो संध्या से परमात्मा की प्राप्ति बताई है, परमात्मा प्रकाशते, सिद्धाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, योग दर्शन में लिखा है। तो इसलिए वो बात ठीक नहीं है, प्रमाण से सिद्ध नहीं हुई, इसलिए वो ठीक नहीं है। ओम। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलें। ओम। चलिए, कहाँ तक हो गए सूत्र? सूत्र तो हो गया था 35वां हो गया, 36वां चलेगा। तो सब प्राणियों का वैरभाव नहीं छूटता, इसके लिए भाष्य में एक पंचतंत्र का एक श्लोक भी दे रखा है। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिनेय। तो इस श्लोक में बताया कि जो पाणिनि ऋषि थे, व्याकरण के बनाने वाले, उनको शेर ने मार खाया, शेर ने मार डाला, खा गया उनको। फिर मीमांसा दर्शन के बनाने वाले जैमिनी ऋषि के थे, उनको हाथी ने मार दिया, एक हाथी ने, जंगली हाथी ने मार दिया उनको। फिर एक पिंगल आचार्य थे जिन्होंने छंद शास्त्र बनाया, वो अच्छे ऊंचे ऋषि थे, उसको मगरमच्छ ने खा गया, मार दिया। तो ये 3 उदाहरण दिए उन्होंने। इससे पता चलता है सब प्राणियों का वैरभाव योगी के प्रति नहीं छूटता, अहिंसक के प्रति नहीं छूटता, क्योंकि उन्होंने इसकी सन्निधि नहीं की, इन ऋषियों की सन्निधि नहीं की उन प्राणियों ने, इसलिए उनका वैरभाव नहीं छूटा। जिसने सन्निधि की उसका छूट गया यथा योगी। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। फिर जो कहते हैं कि नहीं शास्त्र में तो ऐसे ही लिखा है, तो फिर वो मीमांसा को नहीं जानते, वाक्यार्थ को नहीं जानते, वक्ता के तात्पर्य को नहीं जानते। उनके लिए हम ये उत्तर देते हैं, केवल आप शब्दों पर अटकेंगे अगर कि सर्व प्राणी नाम भवति, तो ये बताओ कि ईश्वर अहिंसक है या नहीं। ईश्वर तो पूर्ण अहिंसक है, वो तो कभी भी हिंसा अन्याय नहीं करता। तो सब लोगों का ईश्वर के प्रति तो वैरभाव छूट जाना चाहिए। क्या ईश्वर के प्रति छूट गया? जब ईश्वर के प्रति भी नहीं छूटा, जो कि पूर्ण अहिंसक है, कभी भी गड़बड़ नहीं करता, अन्याय नहीं करता, उसको भी लोग गाली देते हैं, उस पर झूठे आरोप लगाते हैं, खूब लानत बनानत करते हैं। तो फिर मनुष्यों को तो कौन छोड़ेगा? उनके प्रति तो कैसे छूट जाएगा वैरभाव? इसलिए ये बात गलत है कि सब प्राणियों का योगी के प्रति वैरभाव छूट जाता है,
ये बात गलत है। स्वामी जी महाराज जी बोलिए। कल मैंने थोड़ा विचार किया था इस पे कि सत्य का जो दंड है वो बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे मुझे लग नहीं रहा था। तो फिर बाद में सोचा कि जितने भी अभी मतपंथ संप्रदाय है वैदिक धर्म से छोड़कर वो तो सब असत्य ही फैला रहे, तो उनको तो सबसे ज्यादा दंड मिलना चाहिए कि इसके कारण ही फिर बहक कर ये बाकी अत्याचार अन्य ये सबसे बड़े अपराधी तो ये लोग, सबसे बड़े अपराधी ये हैं संप्रदाय वाले। इस बात को लोग नहीं समझते और हम कहेंगे तो इनके समझ में नहीं आएगी, उल्टा हमको पत्थर मारेंगे, हमको गाली देंगे और हमको दुश्मन कहेंगे। ये संप्रदाय वालों का दुश्मन है, संप्रदाय वालों को अपराधी कहता है। वो समझते नहीं, क्योंकि समाज में जो हमारी व्यवस्था है वेदों के अनुसार, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ग हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन? ब्राह्मण। ये सारे प्रवक्ता ब्राह्मण ही तो हैं, संप्रदाय वाले प्रवक्ता, संचालक, आचार्य जो भी हैं ये ब्राह्मण कोटि में आते हैं। और ब्राह्मण का पद सबसे ऊंचा है, तो जो सबसे ऊंचा बैठा है अगर वो गलती करता है तो वो सबसे बड़ा अपराधी है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। छोटा व्यक्ति गलती करे तो उसका अपराध कम माना जाता है, बड़ा व्यक्ति गलती करे तो अधिक माना जाता है। तो इनमें सबसे बड़े तो यही हैं संप्रदाय वाले, और अब ये गलत पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, इसलिए बड़े अपराधी ये हैं। सच तो ये है, पर लोग समझते नहीं, स्वीकार नहीं करते, समझना चाहते भी नहीं, उल्टा झगड़ा कर लेते। पर हमको ये बात समझनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 36वां सूत्र देखिए और बोलिए। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सूत्रकार सुनिए। सत्य की जीवन में प्रतिष्ठा हो जाने पर, मतलब जब व्यक्ति उच्च स्तर पर सत्य का पालन करता है, एक एक कदम फूंक फूंक के रखता है, कहीं भी झूठ नहीं बोलता, बड़ी सावधानी से परीक्षा करके बात कहता है, सब जगह हमेशा पूरा सावधान रहता है, ऐसा होने पर क्रिया फलाश्रयत्वम, उसका फल ये होता है जो उसकी क्रियाएं हैं वो सारी सफल हो जाती हैं। उसकी सारी योजनाएं, सारे जो उसके सामाजिक सेवा के कार्य हैं वो सारे फल के आश्रय वाले हो जाते हैं। फल के आश्रय मतलब फल सहित हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं, वो सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाती हैं, वो जो चाहता है वो काम हो जाता है। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? वो सच बोलता है और समाज के लोग उसका परीक्षण करते हैं। उसने जो बोला, लोगों ने देखा कि ये जो बोलता है वही करता है। फिर 1 बार देखा, 2 बार देखा, 20 बार देखा, 50 बार देखा, 5-10 साल तक उसका 20 साल तक परीक्षण किया, तो लोग देखते जा रहे हैं कि ये जो बोलता है वैसा ही करता है, छल कपट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हेरा फेरी नहीं करता, कोई गड़बड़ नहीं करता। तो लोगों का उस पर विश्वास हो जाता है कि ये सच बोलता है, ये जो कहेगा वही करेगा। इतना विश्वास हो जाने पर 10-20 साल परीक्षण करने के बाद अब वो कहता है भाई मेरी ऐसी योजना है, आगे मैं एक संस्था चलाना चाहता हूँ, उसमें ऐसे ऐसे विद्वान तैयार करे जाएंगे, ब्रह्मचारी बनाएंगे, योगाभ्यासी बनाए जाएंगे, और ये हमको काम करना है, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए ये काम करना है। तो वो जब ऐसा बोलता है तो लोग तो परीक्षण कर ही चुके हैं कि ये जो बोलता है वही करेगा, ये तो सच बोलता है, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसको सहयोग देते हैं। तो उसकी योजना है कि मुझे गुरुकुल चलाना है, तो गुरुकुल के लिए लोग सहयोग दे देंगे, उसका काम पूरा हो जाएगा, योजना ठीक हो जाएगी, चल पड़ेगी। फिर वो कहेगा मुझे एक अस्पताल खोलना है, रोगियों के लिए, बेचारों मरते रहते हैं, इनको कोई चिकित्सा नहीं मिलती, तो लोग विश्वास करेंगे कि अस्पताल बोल रहा है तो अस्पताल ही खोलेगा, कोई और दूसरा काम नहीं छेड़ेगा। तो इस तरह से लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसकी जो जो योजनाएं होती हैं वो सारी सफल होती जाती हैं। फिर वो उतनी ही योजना बनाता है जितनी वो पूरी कर सके, क्योंकि वो सच बोलता है और उसको मालूम है कि कितने मेरे सहयोगी हैं, उनका शक्ति सामर्थ्य कितना है, वो कितना सहयोग दे पाएंगे। तो जितने उसके सहयोगी हैं, जितना वो सहयोग दे सकते हैं, उनकी शक्ति है, वो उतनी ही योजना बनाता है और उतनी उसकी सफल हो जाती है। इसलिए उसकी सारी योजनाएं सफल हो जाती हैं, कोई फेल नहीं होती। शक्ति सामर्थ्य से अधिक वो योजना बनाता ही नहीं हो, अपनी शक्ति से अधिक नहीं बनाता और सहयोगियों की शक्ति से अधिक नहीं बनाता, इसलिए कोई योजना फेल ही नहीं होती उसकी। ये फल है।
ये लाभ है इसका सत्य बोलने का। उसको सब प्रकार से ठीक सहयोग मिलता है और उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। और फिर वो आगे देखिए भाष्य में क्या लिखते हैं, बोलिए। धार्मिको भूया इति भवति धार्मिका स्वर्गम प्राप्नुहि इति स्वर्गम प्राप्नोति अमोघास्य वाग् भवति इति। तो कहते हैं अस्य वाक् अमोघा भवति, इसकी वाणी बिल्कुल सफल होती है, व्यर्थ कभी नहीं जाती है। जो बोलता है वैसा ही होता है, जैसा बोलता है वैसा ही होता है। वो किसी को कहता है तू धार्मिक हो जा, तो वो धार्मिक हो जाएगा। इसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती, सच्ची होती है। फिर किसी को बोलेगा तू सुखी हो जा, स्वर्गम प्राप्त, स्वर्ग मतलब सुख को प्राप्त करना, तो सुखी हो जा, तो वो सुखी हो जाता है। तो उसकी वाणी में इतनी शक्ति बल आ जाता है, वो जैसा कहता है वैसा ही होता है। तो इसके पीछे ऐसा समझना है कि वो कहता ही वो है जो सामने संभव हो, वो असंभव बात कहता ही नहीं, क्योंकि वो परीक्षा पूर्वक बोलता है। सत्य बोलने का तो मतलब बताया था ना, तस्मात् परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम एव वदेत्। परीक्षा करके सब प्राणियों के लिए हितकारी सच ही बोले। तो वो बोलता ही परीक्षा करके, किसी को बोलने से पहले उसका परीक्षण करता है, ये सुखी होगा कि नहीं होगा, ये सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, ये धार्मिक बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले परीक्षा कर लेता है। और जो उसका परिणाम आता है परीक्षा में, उसको पता लगता है कि हाँ ये सुधर सकता है, तो उसी को बोलेगा तुम सुधर जाओ, तुम धार्मिक बन जाओ। उसी को ही बोलता है जिसके सुधरने के लक्षण हैं। तो जब लक्षण है सुधरने के और वो उसको उपदेश देता है, उसका प्रभाव भी होता है, वो अहिंसा का पालन करता है, तो उसकी दूसरे व्यक्ति की उस पर श्रद्धा भी होती है। तो जितनी श्रद्धा होती है और वो उसी हिसाब से उसको उपदेश देता है, तो वो लाभ उठाता है और वो धार्मिक बनता जाता है। जितना जितना पुरुषार्थ करेगा, जितनी जितनी श्रद्धा रखेगा, उतना उतना वो धार्मिक होता जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी वाणी व्यर्थ नहीं होती कभी भी, सब बात परीक्षा पूर्वक ही कहेगा और उसके परिणाम आते जाएंगे। फिर जिसको देखेगा ये नहीं सुधरने वाला, बहुत लंबा परीक्षण कर लिया, तो उसके बारे में डिक्लेयर कर देगा ये आदमी इस जन्म में नहीं सुधर सकता। वो डिक्लेयर कर देगा ये नहीं सुधरने वाला। तो ये ऐसा क्यों बोला उसने, कब बोला, 20 साल 30 साल परीक्षण करके फिर बोला। देख लिए सारे लक्षण उसके, खूब प्रयास करके देख लिए, ये सुधरने का लक्षण इसमें कुछ नहीं दिखता, तब उसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो कहेगा ये आदमी इस जन्म में तो नहीं सुधर सकता, अगले जन्म में डंडे खा खा के फिर सुधरेगा, अगले जन्म में, 20 जन्म में, 10 जन्म में, जब भी उसका दंड पूरा होगा तब उसको होश आएगा, अभी तो नहीं सुधर सकता ये। किसी ने पूछा अच्छा अगर अभी इसको दंड मिल जाए तो, इसी जन्म में इसको समाज के लोग दंड दे दे तो वो सत्यवादी कहता है कि अभी अगर इसको समाज ने दंड दे भी दिया ना, तो भी ये दंड के भय से दब जाएगा, इसकी वृत्ति नहीं सुधरेगी, इसकी वृत्ति नहीं सुधरेगी, क्योंकि वृत्ति के सुधरने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। और वो तब सुधरती है जब व्यक्ति स्वयं चाहता हो, जब स्वयं पुरुषार्थ करता है, वो जब ये संकल्प करे, इच्छा करे कि मुझे सुधरना है, जब वो खुद चाहेगा तब वृत्ति सुधरती है। और जब वो खुद तो चाहता नहीं हो तो फिर डंडे से पीट पीट के उसको जेल में बांध के रखते हैं, तो वो कुछ सुधरा हुआ नहीं कहा जाएगा, वो तो दबा हुआ है, डंडे के भय से दबा हुआ है कि मैंने गड़बड़ की तो डंडे पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा ठीक ठाक चलो, दब के चलो, वो दबा हुआ है, सुधरा नहीं। तो ऐसे लंबे परीक्षण के बाद व्यक्ति ये भी कह सकता है ये इस जन्म में सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, लंबे परीक्षण के बाद वो कह सकता है। फिर वो जो कहता है ठीक ही कहता है, क्योंकि वो परीक्षा करके बोलता है, इसलिए उसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती। अमोघास्य वाक् भवति, उसकी वाणी सच्ची होती। तो इसका कुछ लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि उसकी वाणी अमोघ होती है, कभी फेल नहीं होती। वो बिल्ली को कहे कि हे बिल्ली तू कुत्ता बन जा, तो वो कुत्ता बन जाएगा, उसकी वाणी बेकार नहीं होती कभी भी। जैसे वो कथा आती है ना, मूषक पुनः, चूहा फिर से वापस चूहा बन गया, एक कथा आती है पंचतंत्र में, कहाँ पर होगी, कहीं पशु पक्षियों की कथाएं आती रहती हैं पुस्तकों में। एक चूहा था, तो एक को ऋषि मुनि के आश्रम में रहता था, कहीं आसपास, उसके आश्रम के पास ही कहीं रहता था। तो एक दिन बिल्ली उसके पीछे पड़ गई खाने को, वो भाग आया और ऋषि को जाके बोला हे ऋषि जी
मेरी बिल्ली से रक्षा करो, ये बिल्ली मुझे मारती है। उन्होंने कहा ठीक है, तू बिल्ली बन जा। और वो बिल्ली बन गया, चूहा जो है बिल्ली बन गया। अब दोनों बिल्ली बन गए तो बराबर के हो गए, तो अब वो उसको नहीं मार सकती थी, तो बिल्ली बन के रहने लगा। फिर कुछ दिनों में फिर एक कुत्ता आया, उस कुत्ते ने बिल्ली पे हमला किया, तो बिल्ली भागी आई, चूहा जो बिल्ली बन गया था। फिर भागा आया कि गुरुजी मुझे बचाओ, ये कुत्ता मुझे काटता है। उसने कहा तू कुत्ता बन जा, वो कुत्ता बन गया, फिर बराबर हो गए। फिर कुछ दिन बाद भेड़िया आया, तो उसने भेड़िया ने हमला किया, तो उसने कहा तू भेड़िया बन जा। फिर भेड़िए के ऊपर एक शेर ने हमला किया, तो फिर उसको कहा तू शेर बन जा। तो चूहे से वो शेर बन गया, बदलते बदलते। उसकी वाणी अमोघ थी, जो कहता था वही हो जाता। फिर क्या हुआ, जब वो शेर बन गया तो उसने देखा अब मैं ताकतवर हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, ठीक है। और ये जो ऋषि है जिसने मुझे चूहे से शेर बनाया, इसकी वाणी में ताकत है, और ये जो है इसके ऊपर कब्जा करना चाहिए। ये तो कुछ भी कर सकता है। नमस्ते जी। तो ये कुछ भी कर सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मार के खा जाता हूँ। बस फिर मेरे लिए कोई समस्या बचेगी नहीं, कोई मुझे डराने वाला बचेगा नहीं, फिर मैं मज़े से जीऊँगा। तो ये जब उसके मन में विचार आया, तो ऋषि ने उसने तपस्या से अपने जान लिया कि इसके मन में तो ऐसा विचार आया तो मुझे ही मारेगा। इसको मैंने चूहे से शेर बनाया, इसकी जान बचाई, ये तो मेरी जान लेने को तैयार है, तो ये ठीक नहीं है, इसको वापस चूहा बना दो। और उसको कहा तू वापस चूहा बन जा, और वो शेर वापस चूहा बनेगा। तो उसकी वाणी अमोघ होती है, वो चूहे को शेर बना दे, शेर को चूहा बना दे, ऐसी कथा आती है। और ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। चूहा बिल्ली नहीं बनता, बिल्ली कुत्ता नहीं बनती, कुत्ता भेड़िया नहीं बनेगा, भेड़िया शेर नहीं बनेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो लोग आज करते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी कहेगा परीक्षा पूर्वक कहेगा, सच कहेगा, इसलिए इस अर्थ में उसकी वाणी बेकार नहीं जाती। ठीक है जी, ओम। आगे चलें। ओम। अगला सूत्र है 37, बोलिए। अस्तेय अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय का जीवन में पालन करने पर, अस्तेय का जो पालन करता है, जरा भी चोरी नहीं करता, जरा भी हेराफेरी नहीं करता, जरा भी बेईमानी नहीं करता, किसी की चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगाता बिना पूछे, जो भी वस्तु चाहिए पूछ के प्रयोग करता है, जो इस तरह से पूरा पालन करता है अस्तेय का, उसको क्या फल मिलता है? सर्वरत्न उपस्थानम। सर्व सब प्रकार के, रत्न का मतलब है उत्तम उत्तम पदार्थ, सब प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें। उपस्थानम, उसको उपस्थित हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, उसको सब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कोई कमी नहीं रहती, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ये उसको लाभ होता है। क्यों होता है ये लाभ? इसलिए कि वो ईमानदार है। उसके घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग, बुद्धिमान लोग, वो उसकी पहचान करते हैं कि ये ईमानदार है, छीना झपटी नहीं करता, किसी का छीनता नहीं, खाता नहीं, सीधा साधा है बेचारा। तो ऐसा ना हो ये बेचारा ऐसे कमज़ोर रह जाए, इसको खाने को ही नहीं मिले, तो इसको पहले सुविधा देनी चाहिए। उसके प्रति लोगों की सहानुभूति होती है और लोग उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उसको हर चीज़ बढ़िया बढ़िया ला के देते हैं, और पहले उसको ला के देते हैं, बाद में दूसरों को देते हैं। तो कितना अच्छा लाभ हुआ, अस्तेय का पालन करने से सब कुछ मिलता है, बढ़िया बढ़िया मिलता है, अच्छा अच्छा मिलता है। इस बात को हम एक दृष्टांत से समझ लेंगे। मान लीजिए एक घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो छीन झपट के खा जाते हैं, जो भी अच्छी चीज़ आती है घर में, मिठाई उठाई और जो भी कोई फल वल, तो वो देखते हैं हाँ वहाँ रखा है, फट उठा के खा जाते हैं। 3 तो ऐसे गड़बड़ वाले। एक बच्चा सीधा साधा है, वो ऐसा नहीं करता, उसको माँ जो दे देगी वो खा लेगा, नहीं देगी तो नहीं खाएगा, वो सीधा साधा बैठा रहता है, उसका ऐसा अभ्यास है। तो वो अस्तेय का पालन कर रहा है, बिना पूछे खाता नहीं, उठा के खाता नहीं, छीन झपट के खाता नहीं, दूसरा खा रहा हो उसका छीनता नहीं, ऐसी बात है। तो अब आप देखेंगे घर में कोई मिठाई आएगी, कोई फल आएगा, कोई और अच्छी चीज़ आएगी, पिताजी लाएंगे तो वो रख देंगे रसोई में, तो माँ क्या करेगी? वो जो एक सीधा साधा है ना, पहले उसके लिए छुपा के रखेगी।
ये तो छीन झपट के खा जाएंगे 3, वो बेचारा रह जाएगा। तो पहले उसके लिए सुरक्षित रखो और फिर जो बचेगा ये खाते रहेंगे। अब बताइए उसको क्या घाटा हुआ? कोई घाटा नहीं है, फायदा ही है ना, उसकी सुरक्षा पहले ही हो जाती है। ये ईमानदारी का लाभ है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति समाज में ईमानदारी से काम करता है, छीना झपटी नहीं करता, लोग उसका परीक्षण करते हैं। सब व्यक्ति एक दूसरे का परीक्षण करते हैं। बोलिए। सब व्यक्ति एक दूसरे का परीक्षण करते हैं। हाँ, इस सिद्धांत को हमेशा याद रखो। जब तक व्यक्ति जिएगा, जब तक उसकी आंख खुली है, जब तक उसकी बुद्धि ठीक चल रही है, वो दूसरे का परीक्षण करेगा। बिना परीक्षण किए वो 1 मिनट भी नहीं जीता। जो भी चीज़ सामने आएगी उसका परीक्षण करेगा। जड़ हो या चेतन, कोई भी चीज़ हो, जीवात्मा का ये स्वभाव है। वो जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है कौन सी वस्तु कैसी है, इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है। लाभ होता हो तो ले लो, हानि होती हो तो बचो, उसका ये स्वभाव है। तो जड़ वस्तु आएगी, उसका भी परीक्षण करेगा। अच्छा, ये नई मशीन आई, क्या चीज़ है, नहीं आई समझ में, तो उससे पूछेगा भाई बताओ ये क्या चीज़ है, थोड़ा मुझे बताओ इसका क्या फ़ायदा है। अच्छी चीज़ हो, काम की, तो मैं भी खरीद लूँ। तो इस तरह से वो हर चीज़ को जानना चाहता है। और चेतन हो तो उसका भी परीक्षण करता है कि आदमी ठीक है या ख़राब है। अच्छा आदमी है तो दोस्ती रखेंगे, कुछ लाभ ले लेंगे, और ये गड़बड़ आदमी है तो ज़रा बच के रहेंगे, कभी हमारी जेब न काट ले, नुकसान न कर दे। इस तरह से परीक्षण चलता रहता है, हर व्यक्ति करता है। छोटा बच्चा भी परीक्षण करता है, बड़ा भी करता है। जब तक बुद्धि चल रही है तब तक परीक्षण चलता रहेगा, वो बंद नहीं होता है। 2 साल का बच्चा भी परीक्षण करता है। जनता क्या समझती है, ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या समझेगा। ऐसा नहीं है, वो भी समझता है। जितनी उसकी बुद्धि है वो उतना समझता है, जितना उसका लेवल है, IQ लेवल है, वो उतना समझता है। वो आप जैसा बड़ा नहीं समझ पाएगा, पर जितना है उतना तो समझेगा वो। आप किसी घर में जाइए, कोई छोटा बच्चा मिलेगा, आप उससे कहेंगे बेटा नमस्ते करो, वो नमस्ते नहीं करेगा। तो आप कहेंगे अच्छा लो तुम्हें चॉकलेट की देता हूँ। एक चॉकलेट निकालो जेब से और उसको चॉकलेट दिखाओ, वो फट से नमस्ते कर लेगा। अब देखो उसने परीक्षा कर रही है ना आपकी, ये चॉकलेट खिलाता है, अच्छा आदमी है। ये अच्छा आदमी है, हमारे काम का है, चॉकलेट खिलाता है, तो वो नमस्ते तुरंत कर देगा। उसने आपकी परीक्षा कर ली और आपने उसको कहा बेटा नमस्ते करो, और उसने नमस्ते नहीं की। आपने चॉकलेट तो दी नहीं, उल्टा डांट लगा दी, है नालायक, नमस्ते नहीं करता, इतना भी नहीं सीखा अब तक। घर में कोई मेहमान आए तो नमस्ते करना चाहिए, आपने ऐसे डांट दिया तो भाग जाएगा। उसने परीक्षा कर ली, बेकार आदमी है। इससे बच के रहो, बेकार आदमी है। वो तो चॉकलेट से ही परीक्षा करना जानता है। जो चॉकलेट खिलाएगा वो ठीक है, जो डांट लगाएगा वो बेकार है, भाग जाएगा वहाँ से। तो वो भी समझता है, ऐसी बात नहीं। उससे आप प्रेम से बात करो, उसके स्तर की बात करो, खुश हो जाएगा, वो आपको अच्छा आदमी समझेगा। वो नहीं जानता आप PhD हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, क्या है, वो ये नहीं जानता। वो इतना जानता है ये मेरे काम का है, बस। तो इस तरह से हर व्यक्ति दूसरे का परीक्षण करता रहता है। और जब वो दूसरा व्यक्ति देखता है ये ईमानदार है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हेराफेरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। इस कारण से समाज के लोग उसको सहयोग देते हैं और उसको सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। कपड़ा चाहिए तो बढ़िया कपड़ा देंगे, बिस्तर चाहिए तो बढ़िया बिस्तर देंगे, भोजन चाहिए तो बढ़िया भोजन खिलाएंगे, खुद हल्का खा लेंगे, उसको अच्छा खिलाएंगे। तो इस प्रकार से अस्तेय का पालन करने से ये सब प्रकार का लाभ होता है। अब लोग क्या समझते हैं, भाष्य पढ़िए फिर बताता हूँ। सर्वदिक् क्या लिखा है, सर्व स्थान दिक् स्थानी अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानि। देखो भाषा में विचित्र बात लिखी है, लोग इसलिए भ्रांति में पढ़ते हैं। तो भाषा में लिखा है सर्व दिक् स्थानी, सब दिशाओं में विद्यमान स्थित, रत्नानि, हीरे मोती सोने चांदी, हीरे जवाहरात जो भी रखे होते हैं अलग अलग दिशाओं में। कोई किसी सेठ की तिजोरी में रखा है, कोई पूर्व दिशा में रखा है, कोई पश्चिम दिशा में रखा है। तो सारी दिशाओं में रखे हुए बड़े बड़े हीरे मोती रत्न जवाहरात
सोना चांदी उसके सामने हवा में उड़ते हुए उपस्थित हो जाते हैं हवा में उड़ उड़ के आते हैं और उसके सामने वो उपस्थित हो जाते हैं। लोग ऐसा अर्थ करते हैं, ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी आ जाएगा कोई। तो इसका भाव यही था कि चारों ओर से सभी लोग उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट देते, गिफ्ट में ला के देते। आपको फ़ोन चाहिए तो फ़ोन ला के देंगे, जूता चाहिए, देखा जूता फट गया गुरुजी को, बढ़िया जूता दिलाएंगे एक्शन का, और भी जो कंपनी होती होगी बाटा का, एक्शन का, जो भी लखानी का, बढ़िया जूता दिलाएंगे। और ठंडी आ रही है और ठंड पड़ रही है, गुरुजी का शॉल फट गई है, कंबल फट गया है, तो बढ़िया नया कंबल दिलाएंगे, नई शॉल दिलाएंगे अच्छी वाली क्वालिटी। फिर देखेंगे अच्छा गुरुजी यात्रा बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, चलो इनको थोड़ा बादाम खिलाओ तो अच्छे अच्छे बादाम ला के देंगे, कोई काजू ला के देगा, कोई पिस्ते ला के देगा, कोई बढ़िया एसी का टिकट निकाल के देगा, कोई फ्लाइट का टिकट देगा। तो क्या कमी है उसको, सब तरफ से सारी अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है, कोई समस्या नहीं। तो ये इसका अभिप्राय ऐसा जानना चाहिए, हवा में उड़ता हुआ कोई चीज़ नहीं आएगी उसके पास। ये हो गया अस्तेय का फल। आगे पढ़ते हैं, चौथा है ब्रह्मचर्य, उसका फल है 38वें सूत्र में। बोलिए, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। सूत्रार्थ है, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर वीर्य का लाभ होता है। वीर्य का मतलब है बल, शक्ति। दो प्रकार की शक्ति बढ़ती है, एक शारीरिक बल, एक बौद्धिक बल। दोनों प्रकार का बल उसका बढ़ता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उदाहरण देखना हो तो महर्षि दयानंद जी के जीवन में देख सकते हैं। उदाहरण तो अच्छा ऊंचा देखना चाहिए ताकि पता तो चले हाँ इसका पालन करने से क्या लाभ होता है। तो बहुत सारी घटनाएं उनकी आप जानते हैं। एक कोई पंजाब के राजा विक्रम सिंह जी थे, किसी इलाके के विक्रम सिंह थे राजा। तो वहाँ स्वामी दयानंद जी प्रवचन दे रहे थे, ब्रह्मचर्य की बात कर रहे थे। तो राजा विक्रम सिंह जी ने कहा कि स्वामी जी आप बहुत ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य में बल होता है, कोई अपना चमत्कार दिखाओ तो सही, क्या बल होता है ब्रह्मचर्य में। तो उन्होंने कहा ठीक है, कभी दिखाएंगे, अवसर आएगा तब दिखा देंगे। तो बात खत्म हो गई। फिर वो कथा वथा समाप्त हो गई, वो जाने लगे। तो राजा विक्रम सिंह अपनी बग्घी में बैठे, उसमें 2 घोड़े थे आगे। तो कोचवान ने, ड्राइवर ने बग्घी चलाई और वो चले नहीं, खूब अंटर मारे घोड़ों को, घोड़े हिले ही नहीं। तो उसने देखा भाई क्या बात है, ये घोड़े चलते क्यों नहीं, बग्घी आगे सरकती क्यों नहीं। तो राजा विक्रम सिंह जी ने पीछे मुड़ के देखा और महर्षि दयानंद जी ने उसका एक पहिया पकड़ रखा था बग्घी का। तो फिर समझ में आया कि क्यों नहीं चल रहे बग्घी, घोड़े और बग्घी क्यों नहीं चल रहे, अब पता चला। तो जब देखा अच्छा महर्षि दयानंद जी ने बग्घी का पहिया पकड़ रखा है, फिर उतर के नीचे आए और 5 छू के नमस्ते की और बोला गुरुजी समझ में आ गया ब्रह्मचर्य में क्या बल होता है। तो ऐसी उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं मिलती हैं। कई बार पहलवान लोग आए उनसे टक्कर लेने। एक पहलवान ने कहा अच्छा बाबा तुम अपने आप को बहुत पहलवान समझते हो, चलो अखाड़े में देखते हैं कितनी ताकत है। तो उन्होंने देखा ये नीयत खराब है, इसकी फालतू लड़ाई झगड़ा करेगा, इससे टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही छुट्टी कर देंगे दूसरे तरीके से। तो जैसा इतिहासकार बताते हैं उसके अनुसार महर्षि दयानंद जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम बहुत ज़्यादा बलवान समझते हो, अखाड़े में तो बाद में उतरेंगे, पहले एक काम करो। उन्होंने एक अपनी लंगोटी जो एक्स्ट्रा थी उसको पानी में भिगोया और उसको निचोड़ दिया और कहा लो इस लंगोटी में से पानी निकाल के दिखाओ, फिर अखाड़े में चलते। तो उसने बहुत जोर लगाया, पहलवान ने, पानी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। तो उससे जब नहीं निकला तो स्वामी दयानंद जी ने कहा लाओ मुझे दो। फिर उन्होंने लंगोटी ली और फिर निचोड़ी तो उसमें से पानी निकला। बोला अब चलो अखाड़े में, अब देखते हैं। नमस्ते, माफ करो, वहीं से भाग गया हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं। एक बार राजस्थान के एक राजा थे राव करण सिंह, जिन्होंने तलवार निकाल ली थी। कोई बात में गर्मा गर्मी हो गई, गुस्सा आ गया राजा को, उन्होंने स्वामी दयानंद को मारने के लिए तलवार खींच ली। तो उन्होंने देखा ये तो गड़बड़ है मामला। तो महर्षि दयानंद जी ने तलवार छीन ली और ज़मीन पर रख के ऐसे तोड़ दी, उसके टुकड़े कर दिए, लोहे की तलवार तोड़ दी।
तो वो बेचारा पसीना आ गया राजा, इतना डर गया वो कि ये आदमी क्या है, लोहे की तलवार तोड़ सकता है तो मेरी हड्डियों का तो सुरमा बना देगा। वो बेचारा बहुत घबराया, उसने हाथ जोड़ लिए। तो ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं जिससे पता चलता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से कितना बल मिलता है, शक्ति आती है। और दूसरा बल है बुद्धि का, वो तो आप जानते ही, कितने ही शास्त्रार्थ हुए कहीं भी नहीं आ रहे, कितने ही पंडित, 27 पंडित एक तरफ और वो अकेले एक तरफ, काशी में शास्त्रार्थ हुए कई, तो फिर भी वो जीत गए और 27 पंडित हार गए उनसे। तो ये बुद्धि का बल बढ़ता है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करने से बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे महाभारत आदि में भी बहुत सारे गुण लिखे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या गुण मिलते हैं, व्यवहारवानों में श्लोक दे रखा है। तो ये दोनों तरह का बल बढ़ता है, ये इसका लाभ है। अब भाष्य में देखिए क्या लिखा है। भाष्य में लिखा है यस्य लाभात् अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवतीति। यस्य लाभात्, जिस बल की प्राप्ति होने से, लभ प्राप्ति होने से, तो दोनों तरह का बल प्राप्त हुआ, शारीरिक बल और बौद्धिक बल, दोनों तरह का बल प्राप्त होने से अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, न दबने वाले गुणों का वो विकास कर लेता है। मतलब ऐसे गुणों का विकास कर लेता है जो कभी दबते नहीं, किसी से हारते नहीं, उसके अंदर विशेष कलाएं, विशेष योग्यताएं, ऊहा, बुद्धि, चातुर्य आदि आदि, ये सब गुण उसमें विकसित हो जाते हैं, इतने बढ़िया हो जाते हैं, वो किसी से घबराता नहीं, किसी से डरता नहीं, किसी से दबता नहीं, कोई उसको डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, दबा नहीं सकता। इतना उत्कर्ष होता है व्यक्ति का, इतना विकास होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर कहते हैं सिद्धश्च, इस प्रकार से अनेक योग्यताओं से सिद्ध होकर, युक्त होकर के, ठीक है। विनयेषु, जो उसके विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने वाले, विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक जो आकर के पढ़ना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, उनमें वो सारा ज्ञान स्थापित करने में समर्थ होता है। मतलब पढ़ाने सिखाने की कला भी उसकी बढ़िया होती है, क्योंकि बुद्धि का विकास हुआ ना, तो वो बहुत खोजबीन करता है, रिसर्च करता है, टेक्निक डेवलप करता है, और फिर बढ़िया बढ़िया टेक्निक से विद्यार्थियों को फटाफट बुद्धिमान बना देता है, इतनी उसकी योग्यता बनती है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उससे सब प्रकार का लाभ है। शरीर स्वस्थ रहता है, आयु बढ़ती है, रोगों से व्यक्ति बचा रहता है, उसकी बॉडी की रेसिस्टेंस पावर भी अच्छी होती है, जल्दी से कोई रोग का आक्रमण नहीं होता, हो जाए तो फटाफट ठीक हो जाता है, उसकी बॉडी में हीलिंग पावर ज़्यादा होती है। दूसरा आदमी 15 दिन में ठीक होगा, ये 6 दिन में ठीक हो जाएगा, उसकी हीलिंग पावर फास्ट होती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं। तो ये हुआ ब्रह्मचर्य का लाभ। 39वां सूत्र, अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथंता संबोध। अब 5वां जो यम है अपरिग्रह, उसका फल बताते हैं। अपरिग्रह की स्थिरता होने पर, स्थैर्य, जीवन में अपरिग्रह की स्थिरता होगी। अपरिग्रह का मतलब था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, उसको जितना चाहिए बस उतना ही सामान रखता है। पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, मकान हो, मोटर गाड़ी, जो भी चीज़ हो, जितनी ज़रूरत है उतनी रखता है। कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, बिस्तर उतना ही रखता है, फालतू नहीं रखता। लोग कहते हैं भाई तू फालतू क्यों नहीं कमाता, सारी दुनिया कमा रही, तू पैसे नहीं कमाता, मूर्ख है। लोग ऐसा कहते हैं। वो कहता है तुम मुझे जो भी समझो समझते रहो, पर मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। तो जो निकट के व्यक्ति होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, वो पूछते हैं तू और पैसे क्यों नहीं कमाता, सब लोग कमा रहे हैं। वो कहता है लोग जो कमा रहे हैं वो सर पे बांध के ले जाएंगे, जितना चाहिए उतना तो है मेरे पास, इतना पैसा है मैं जीवन भर बैठ के खा सकता हूँ, फिर मैं फालतू समय क्यों बर्बाद करूँ, मैं अपना समय बचाऊँगा। क्या करोगे समय बचा कर? मैं ये बचा करके ये जानना चाहता हूँ कि ये मैं हूँ कौन। तुम पैसे क्यों जमा कर रहे हो, मैं क्यों नहीं जमा कर रहा? मैं इसलिए नहीं जमा कर रहा कि मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ।
पैसे जमा करके क्या करूँगा, सब यहीं रह जाएंगे। जब मैं मरूँगा ये शरीर तो मर जाएगा, और यदि मैं आत्मा हूँ तो ये शरीर छूट करके फिर तो मेरा अगला जन्म होगा। जब मैं अगले जन्म में जाऊँगा तो ये संपत्ति तो साथ जाएगी नहीं। जब ये साथ में नहीं जाएगी तो क्यों जमा करूँ? मेरे मन में ये सवाल उठता है। और तुम सोचते नहीं, तुम ये सोचते ही नहीं कि मरना पड़ेगा, संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, इसलिए तुम अंधाधुंध कमाए जा रहे हो। पर मैं ऐसे नहीं चलता, मैं बुद्धि से काम करता हूँ, इसलिए मेरे सामने ये सवाल उठता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो ये सारी चीज़ें जानने की उसके मन में इच्छा तीव्र हो जाती है। जन्म कथनता संबोधा, इसका अर्थ है जन्म के विषय में जानने की उसकी इच्छा तीव्र हो जाती है, न कि उसको अगले पिछले सब जन्मों का पता चल जाता है। अगले पिछले जन्मों का पता नहीं चलता। लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ क्या बन जाएंगे, पशु बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, जापान में जाएंगे, रूस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसको सब पता चल जाता है। ये अर्थ गलत है, ऐसा नहीं। भाष्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भाष्य में इसको और थोड़ा स्पष्ट किया है। तो सूत्रार्थ ये होगा कि अपरिग्रह की स्थिरता होने पर जन्म कैसा है इस विषय में जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। ये सूत्रार्थ हुआ। अब भाष्य को देखिए। अस्य भवति, अस्य भवति, जो अपरिग्रह की स्थिरता करेगा, जो अपरिग्रह का पालन करेगा, उसकी इच्छा तीव्र हो जाएगी। किस बात की? को अहम आसम, को अहम आसम, कथम अहम आसम, कथम अहम आसम, किम सिद्ध इदम, किम स्विद इदम, कथम सिद्ध इदम, कथम स्विद इदम, के वा भविष्यामः, के वा भविष्यामः, कथम वा भविष्यामः, कथम वा भविष्यामः, इति एवं, इति एवं, अस्य, अस्य, पूर्वांत, पूर्वांत, परांत, परांत, मध्येषु, मध्येषु, आत्मभाव, आत्मभाव, जिज्ञासा, जिज्ञासा, स्वरूपेण, स्वरूपेण, उपावर्तते, उपावर्तते, एता, एता, यमस्य, यमस्य, यमस्थैर्ये, यमस्थैर्ये, सिद्धयः। सिद्धयः। तो अपरिग्रह का पालन करने पर बताते हैं कि को अहम आसम, मैं कौन था पिछले जन्म में, मनुष्य था, पशु पक्षी था, क्या था, आदि आदि, इस विषय को जानने की इच्छा होती है। मैं कौन था? कथम अहम आसम, मैं किस रूप में था, अर्थात मनुष्य था या पशु था या पक्षी था। और को अहम, मैं मनुष्य, मैं शरीर था या आत्मा था, क्या था? को अहम का मतलब मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, और कथम का मतलब मैं मनुष्य था या पशु पक्षी था, किस रूप में था। किम स्विदिदम, ये शरीर क्या है, इदम शरीरम किम, ये शरीर क्या चीज़ है, क्या शरीर ही मैं हूँ या मैं शरीर से अलग हूँ। इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते हैं। कथम स्विदिदम, ये शरीर कैसा है, ये धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति कराएगा नहीं कराएगा, या रोगी होकर दुखी देता रहेगा, या कुछ सुख दिलाएगा, कहीं पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, ये क्या है। तो आदि आदि इस बारे में जानने की इच्छा होती है। के वा भविष्यामः, अब मरने के बाद हम आगे क्या बन जाएंगे, कौन सा जन्म मिलेगा, आदि आदि। कथम वा भविष्यामः, किस रूप में होंगे, मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे, भारत में जन्म लेंगे, विदेश में लेंगे, कहाँ जाएंगे। बहुत लोगों को ये टेंशन रहती है कि अरे बाबू पता नहीं हमारा अगला जन्म कैसा होगा। अरे होगा कैसा, जो आप कर्म करते हैं वैसा होगा। आपके हाथ में अगला जन्म लेना, अपने कर्म करना आपके हाथ में, तो जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। फिर चिंता का आएगी, टेंशन का आएगी। अपने कर्मों को ठीक करो, आपका भविष्य आपका सुरक्षित है, आपका जन्म बढ़िया है, सुरक्षित है, वो आपके हाथ में, क्या बनना है। तो आदि आदि इन बातों को जानने की उसकी इच्छा होती है। इति एवं, इस प्रकार से, अस्य, इस व्यक्ति की, जो अपरिग्रह का पालन करता है उसकी, पूर्वांत, परांत, मध्येषु, पूर्व जन्म, अगला जन्म और मध्य जन्म, ये बीच वाला जन्म, इन तीनों जन्मों के बारे में आत्मभाव जिज्ञासा, देखो जिज्ञासा लिखा है, आत्मा को जानने की इच्छा कि आत्मा क्या है, कौन है, कैसे जन्म लेती है, छोटा है, लंबा है, आत्मा परमात्मा एक ही है या अलग अलग है, कर्मफल भोगता है नहीं भोगता है, न्याय होता है नहीं होता है, आदि आदि, ये सब आत्मा के बारे में जानने की जो इच्छा है, स्वरूपेण उपावर्तते, वो उसके अंदर स्वरूप से उत्पन्न हो जाती है।
तो इच्छा पैदा होती है। अगर हम अंधाधुंध जमा ही करते जाएं, पैसे ही कमाते जाएं और ये कभी सोचें ही नहीं कि मरने के बाद कोई दूसरा जन्म भी होगा, अगर ये बात सोचेंगे ही नहीं तो बस अंधाधुंध कमाते जाएंगे जैसे दुनिया कमा रही। मैंने बताया था 95 साल का बूढ़ा व्यक्ति देखा मैंने जो ब्याज पे पैसे देता है अभी भी। बताओ, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अगला जन्म होगा नहीं होगा क्या होगा, ये सारे पैसे सर पे बांध के ले जाएगा। 80 साल की उम्र में उसको दुकान पर बैठे देखा मैंने, व्यापार कर रहा है। बताओ 80 साल में। तो खैर, जो व्यक्ति इस तरह से अपरिग्रह का पालन करता है उसको ये बातें उठती है मन में और वो जानना चाहता है। अब यदि जानना चाहेगा तो फिर कुछ हाथ पैर मारेगा, कोई दुकान, कोई विद्वान ढूंढेगा, कोई पुस्तक ढूंढेगा, उसको पढ़ेगा, किसी के पास जाएगा, पूछेगा भाई बताओ मुझे, समझाओ ये क्या चक्कर है, अगला जन्म होगा नहीं होगा, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, बंधन क्या, मुक्ति क्या, ये सब जानने की इच्छा होगी उसकी, तो अध्यात्म में उसकी प्रगति होगी। जो हाथ पैर मारेगा उसकी प्रगति होगी। तो इस प्रकार से ये सारी यम की स्थिरता होने पर सिद्धियां बताई गई। 5 यमों का पालन करेंगे तो ये सारे सिद्धियां, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स होंगी। ये यमों का फल पूरा हुआ। ठीक है, कोई प्रश्न तो बोलिए। तो ये अंतिम पद के सभी यमों का फल बता रहे या ये 5 का बता दिया ना यहाँ अच्छा, तक, ये 5 तक के उपसंहार किया। 5 फल बता करके उसका अंतिम उपसंहार किया। योग का एक अंग पूरा हो गया यम। तो ये यमों के फल क्या क्या है वो कंप्लीट हुए। आगे नियमों का चलेगा। ठीक है, चलिए आप आगे 40वें सूत्र की भूमिका। नियमेषु वक्ष्यामः। अब नियमों में फल बताएंगे, नियमों के फल बताएंगे। यम एक अंग पूरा हो गया, अब दूसरा अंग शुरू होता है नियम। 5 नियम हैं, उन नियमों का पालन करने से क्या क्या लाभ होता है अब वो बताया जाएगा। 40वां सूत्र बोलिए। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः। तो कहते हैं शौच करने से, शुद्धि करने से स्व अंग जुगुप्सा, अपने ही शरीर से घृणा हो जाती है, अपने ही शरीर में रुचि नहीं रहती। और परैरा संसर्ग, दूसरों में भी संसर्ग की इच्छा नहीं रहती क्योंकि शरीर अशुद्ध है। अब यूं तो शरीर सबका अशुद्ध है और सारे रोज नहाना धोना करते ही, पर सबको ये फल नहीं मिलता। न तो अपने शरीर से घृणा होती, न दूसरों से घृणा होती। तो क्यों नहीं फल मिलता? और यहाँ फिर क्यों बता रहे हैं कि ऐसा करने से फल मिलता है? तो इसका अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति शुद्धि करता है, ध्यान से शुद्धि करता है और शुद्धि पर ध्यान देता है और चिंतन करता है, ये रोज टॉयलेट जाना पड़ता है, रोज ब्रश करना पड़ता है, रोज आँख कान की सफाई करनी पड़ती है, रोज नाक में तेल लगाओ, कान में वो लगाओ, तेल डालो, आँख में अंजन करो और नहाना धोना करो। ये रोज का काम है। ये क्या चक्कर है? ये क्या कचरा पेटी है? रोज कचरा निकलता ही रहता है। ऐसे ऐसे जो विचार करता है उसको फिर घृणा हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि ये ठीक नहीं है शरीर, उसको ये लाभ होता है। जो ध्यान नहीं देता वो उसको नॉर्मल समझता है, बस नहाया धोया खाया पिया चलो पार्टी में चलते हैं, वहाँ डांस करेंगे, उसको अपना भी शरीर अच्छा दिखता है और दूसरे का भी, तो उसको ये लाभ नहीं होता। ध्यान देने पर लाभ होता है। भाष्य। स्वांगे जुगुप्सायां शौचम आरभमाणः काय अवद्य दर्शी काय अनभिष्वंगी यतिर्भवति। कहते हैं स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाणः, अपने अंगों में, शरीर में शौच करता हुआ, शुद्धि करता हुआ, कायावद्यदर्शी, शरीर के दोष देखने वाला। 24 घंटे सांस लेना पड़ता है, अशुद्ध वायु बाहर जाती है, शुद्ध वायु अंदर जाती है, ऐसे ऐसे वो ध्यान देता है, विचार करता है। तो काय के, शरीर के दोष देखता हुआ, काय अनभिष्वंगी, शरीर में आसक्ति हीन होकर, रुचि न रखने वाला, जुगुप्सायाम प्राप्त होती है। वो जुगुप्सा में, थोड़ा घृणा में आ जाता है, उससे
उसको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा उससे विरक्ति सी होती है। इस प्रकार से वो यतिर भवति, वो संयमी हो जाता है कि संयम रखो, शरीर अशुद्ध है, इसमें क्या रुचि रखनी, ये तो मजबूरी है, हमको जीना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो सफाई करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, उम्र घट जाएगी, जल्दी मर जाएंगे, परेशानी होगी, इसलिए चलो ठीक ठाक जीने के लिए थोड़ा साफ सफाई कर लें, ऐसे वो सोचता है। उसका चिंतन का स्तर इस तरह से बनता है। तो जब अपने ही शरीर में उसको रुचि नहीं रहती तो फिर वो सोचता है किंच परैरसंसर्गः, तो अपने ही शरीर में रुचि नहीं रही तो दूसरों में तो क्या रहेगी, उसमें भी रुचि नहीं रहती और कोई संसर्ग की इच्छा नहीं होती। काय स्वभाव अवलोकी स्वम अपि कायम जिहासुर मृज्जलादि भिर आक्षालयन्नपि कायशुद्धिम् अपश्यन् कथं परकायैः अत्यन्तमेव अप्रयतैः संसृज्येत। तो यहाँ कहते हैं कि जब वो अपने शरीर की शुद्धि करता है तो काय स्वभाव अवलोकी, अपने शरीर के स्वभाव को देखने वाला, वो देखता है रोज ही इसमें से कचरा निकलता है, जरा सी चोट लग जाती है उस पर ड्रेसिंग करो, पट्टी बांधो, उसको ठीक ठाक रखो, कीटाणु से बचाओ, डेटॉल से साफ करो, हर 2 दिन बाद पट्टी बदलो, ऐसे करो, तो बहुत गड़बड़ है। इस तरह से शरीर को वो दोष युक्त देखता हुआ स्वम अपि कायम जिहासु, अपनी काया को भी छोड़ देना चाहता है, उसको कोई आसक्ति नहीं रहती, रुचि नहीं रहती, बेटा ये सब कचरा पेटी है, जल्दी जान छूटे तो अच्छा है, ऐसे उसमें रहना नहीं चाहता। इस तरह से वो स्वीकार करता है, विचार करता है। और मृत जलादि भिर आक्षालयन्नपि, मिट्टी पानी आदि से, साबुन से, शैम्पू से आदि से नहाते धोते हुए भी, हर रोज इतना होते हुए भी वो काय शुद्धिम अपश्यन, वो देखता है फिर भी ये शरीर ठीक नहीं होता। कल तो नहाए थे अच्छी तरह साबुन से, शैम्पू से भी नहाए, आज फिर शरीर बेकार हो गया, फिर नहा के आओ, थोड़ा सा धूप में निकले, आधा घंटा पसीना आया, फिर चलो स्नान करो, तो वो देखता है रोज शुद्धि करते हैं तो भी ठीक नहीं होता, क्या समस्या है। तो जब अपना ही शरीर उसका शुद्ध नहीं हो पा रहा और उसको अपने ही शरीर में मजा नहीं आ रहा और उसमें भी वो रहना नहीं चाहता, तो कथम अत्यंतम एव अप्रयतैः परकायैः, जो दूसरे लोग हैं वो तो इतना भी ध्यान नहीं देते शरीर शुद्धि पे, तो ऐसे जो है खा लिया पी लिया, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी लिया, गुटखा मसाला सब कुछ कचरा पेटी बना रखा है, इसको जो भी है सब डालते जाते हैं, शराब पीते हैं, ये वो करते हैं, तो उनमें तो और भी ज़्यादा गंदगी अन्यों के शरीरों में। तो ऐसे अशुद्ध शरीरों में कथम संसर्जित, उनसे कैसे संसर्ग करेगा, तो उनसे वो दूर भागता है, कहते नहीं ये तो कचरा पेटी है, ये चलती फिरती कचरा पेटी है। शरीर चलता है ना, चलता फिरता है ना, तो वो देखता है तो चलती फिरती कचरा पेटी है। जैसे कार होती है, साइलेंसर से धुआं निकलता रहता है, चलती जाती है, धुआं निकलता जाता है, तो ऐसे चलती फिरती है कचरा पेटी है, धुआं फेंकती जाती है, अशुद्धि फैलाती जाती है, इससे तो दूर ही रहना अच्छा है। तो आसक्ति खत्म हो जाती है, ये फल अपने शरीर में भी दूसरों के में, ये राग आसक्ति सब खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। वो जब भी टेलीविज़न में देखते हैं, पार्टी में जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, कोई बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, तो सब लोग अच्छे अच्छे नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के परफ्यूम मार के आते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, और वो एक दूसरे को देख देख के उन पर पागल होते रहते हैं, दीवाने हो जाते हैं उनके पीछे। पर जो इस तरह से ध्यान देता है वो ऐसे दीवाना नहीं होता, वो कहता है ये तो सब कचरा पेटी है, छोड़ो इसे। तो एक जो संसार की ओर, भोगों की ओर जो आकर्षण है वो इसको छूट जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उसकी। तो जो मन में बार बार इच्छाएं उठती हैं, विचार उठते रहते हैं भोग विलास के, वो सारे बच जाते हैं और उसकी एनर्जी बचती है। फिर उस एनर्जी को व्यक्ति अध्यात्म में, पढ़ाई में, ध्यान में, चिंतन में, परोपकार में, सेवा में, इन कामों में लगा सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। ठीक हो गया? तो शौच 2 प्रकार का बताया था, आंतरिक और बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य शौच का फल तो ये बता दिया।
अब आंतरिक शुद्धि का फल बताएंगे। जो अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि की थी अविद्या राग द्वेष आदि से, उससे क्या लाभ होता है वो आगे अगला सूत्र। किंच किंच सत्व शुद्धि सौमनस्य ऐकाग्र्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च और सूत्र की भूमिका में बताया किंच। और क्या बताएं, और सुनो, इससे और भी लाभ है। दूसरा लाभ है शौच का फल का दूसरा लाभ है कि सत्व की शुद्धि होती है, इससे चित्त की शुद्धि होती है। क्योंकि चित्त में झाड़ू लगाई थी ना, चित्त मलाना वाक्षालना, कमरे में झाड़ू लगाएंगे कमरा साफ हो जाएगा, छत पे झाड़ू लगाएंगे छत साफ हो जाएगी, जिस जहाँ झाड़ू लगाएंगे वो साफ हो जाएगा। तो यहाँ चित्त के मलों का आक्षालन किया तो चित्त की शुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ सत्व का अर्थ करेंगे चित्त, चित्त की शुद्धि हो गई, मन साफ सुथरा हो गया, रज और तम का प्रभाव छूट गया और चित्त अपने सही ओरिजिनल स्वरूप में आ गया, वो सत्व प्रधान है। तो सत्व प्रधान हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। फिर क्या होगा, सौमनस्य मन प्रसन्न होगा। जब चित्त शुद्ध होता है तो मन प्रसन्न होता है, चित्त मलिन होता है तो मन प्रसन्न नहीं होता, चिंतित रहता है, उदास रहता है, टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, तो वो प्रसन्नता नहीं आती। परंतु जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी, राग द्वेष को हटा देंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। और जब मन प्रसन्न होगा तभी एकाग्र हो पाएगा। प्रसन्न में एकाग्रम संपद्यते, पहले कहा था पहले अध्याय में, पहले पाद में, कि जब मन प्रसन्न होता है तभी एकाग्र हो सकता है। चंचल मन, खिन्न मन, वो एकाग्र नहीं हो सकता। तो ये एकाग्रता का लाभ है। फिर बताया इंद्रिय जय, जब मन एकाग्र हो जाएगा तो इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। इंद्रियां तो मन के इशारे पर चलती, तो मन को हमने कंट्रोल में कर लिया, एकाग्र बना लिया, तो इंद्रिय ऑटोमेटिक इसके अधीन है, वो भी शांत हो जाएंगी, इंद्रियों को भी जीत लेंगे। अब आप बाजार में निकले और जलेबी बन रही है गरम गरम देसी घी की, हलवाई के सामने, हलवाई की दुकान पर, और आपके सामने आ गई, तो उसको देख के इच्छा हो जाएगी। अगर आपने इच्छा पे कंट्रोल कर लिया नहीं खानी, तो रसना इंद्रिय शोर नहीं मचाएगी, वो भी शांत हो जाएगी। यदि मन में इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाए कि बहुत इच्छा हो रही है, 6 महीने हो गए गरम जलेबी नहीं खाई आज तक है, और कभी कभी लोग क्या कहते हैं गरम गरम जलेबी खानी चाहिए, वो तो उस रोग का इलाज है। तो इस रोग में बढ़िया काम आती है। कौन से रोग में बताई थी, दूध और जलेबी, दूध और गरम जलेबी खानी चाहिए, उससे फलाना रोग ठीक हो जाता है या शांत हो जाता है, कोई ऐसा बताया था। और मान लो उसको वो भी याद आ गया उसी मौके पर जब गरम जलेबी बन रही थी कि ये तो बहुत बढ़िया इलाज है, चलो खा ही लेते। अब वो इच्छा को नहीं रोक पाया, तो फिर रसना इंद्रिय भी खूब कूदेगी, वो कहेगी लाओ लाओ जल्दी करो आज बहुत दिनों बाद मिली है, आज तो खाएंगे। तो इंद्रिय जय नहीं हो पाएगा। मन यदि एकाग्र है, हमारे अधीन है, नियंत्रण में है, इच्छाओं पर कंट्रोल है, तो इंद्रियां भी फटाक से हमारे अधीन हो जाएंगी, उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका लाभ है। और क्या लाभ है, आत्मदर्शन योग्यत्वानि, आत्मा परमात्मा को देखने की, जानने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि जब मन एकाग्र होगा, शांत होगा, सत्व प्रधान होगा, तो बाह्य वृत्ति नहीं होगी, अंतर्मुख वृत्ति बनेगी। तो जब हमारी वृत्ति विचार अंतर्मुखी हो जाएगा तो हम आत्मा परमात्मा का अच्छा गहरा चिंतन कर सकते हैं। बाहर की कोई चीज़ हमको खींच नहीं रही, तो अंतर्मुख वृत्ति होके ईश्वर का, परमात्मा का, आत्मा का, कर्मफल का, पुनर्जन्म का आदि आदि इन विषयों पर अच्छी तरह शांति से चिंतन मनन कर सकते हैं, और उनको जानने की योग्यता, हमारी क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये आंतरिक शुद्धि करने का लाभ है। भाष्य पढ़ते हैं। भवन्तीति वाक्यशेष, तो ये सारे लाभ होते हैं, ये सूत्र के साथ जोड़ देंगे। भवन्तीति वाक्यशेष, सूत्र का शेष भाग, ये सारे लाभ होते हैं। शुचे सत्वशुद्धि तथा सौमनस्यं तथा ऐकाग्र्यं तथा इंद्रियजय तथा आत्मदर्शन योग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवति
इति एतत् शौच स्थैर्यात् अधिगम्यते इति। तो कहते हैं शुचे, शुद्धि करने से, मन की शुद्धि करने से सत्व शुद्धि, मन शुद्ध हो जाएगा। चित्त की शुद्धि करेंगे, चित्त साफ हो जाएगा। तो चित्त ही अर्थ बनता है यहाँ पर। ततः सौमनस्यम, ये सारी बात बताई दी, उससे मन प्रसन्न हो जाएगा। ततः एकाग्रम, उससे मन एकाग्र हो जाएगा। ततः इंद्रिय जया, उससे मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी मन के कंट्रोल में रहने से। ततश्च आत्मदर्शन योग्यत्वम बुद्धि सत्वस्य भवति, और उससे बुद्धि सत्व का अर्थात चित्त नामक पदार्थ का योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता बढ़ जाएगी आत्मा परमात्मा को जानने के लिए। ये उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। इति एतत् शौचात्, ये सब का सब शौच करने से, स्थैर्यात्, शौच की स्थिरता होने से अर्थात जीवन में उसका पालन करने से अधिगम्यते, प्राप्त होता है। इति। चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा विश्राम। हाँ जी, कहाँ तक हुआ? 41 पूरा हो गया। 42। बोलिए। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। इस सूत्र में संतोष का फल बतलाया। संतोष यम नियमों में दूसरा नियम शौच, संतोष। कहते हैं संतोषात्, संतोष का पालन करने से अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। लाभ माने प्राप्ति। तो अनुत्तम शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो न उत्तम, अनुत्तम, जो उत्तम नहीं है, घटिया, सबसे घटिया। एक तो ये अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ ये बनता है न उत्तमम अस्ति यस्मात्, जिससे बढ़कर और उत्तम कोई ना हो, सर्वोत्तम। तो यहाँ प्रसंगानुसार ये अर्थ लगेगा, सर्वोत्तम। तो संतोष का पालन करने से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सबसे ऊंचा सुख मिलता है दुनिया में, सबसे बढ़िया। भाष्य में देखते हैं कितना अच्छा सुख मिलता है। तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी आचार्य ने कहा है, उसका वचन उद्धृत करते हैं। श्लोक है, ये बोलेंगे गा करके। यच्च काम सुखम लोके, यच्च दिव्यं महत् सुखम, तृष्णाक्षय सुखस्यैते, नार्हतः षोडशीं कलाम्। यच्च काम सुखम लोके, संसार में जो कामनाओं की पूर्ति होने से सुख मिलता है, बहुत ऊंचा सुख है। एक व्यक्ति सोचता था मेरा मकान हो जाए तो बस लौटी लग जाए, मजा आ जाए, और उसने अपना मकान खरीद लिया। बहुत मेहनत करके पैसे जमा करके मकान खरीद लिया। आप देखो कितना सुख मिलता है उसको। आज मेरे पास अपना मकान, मैं आराम से सो सकता हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मुझे निकाल देगा, भगा देगा। बहुत सुख मिलता है उसको। फिर ऐसे ऐसे और भी उसको इच्छाएं होती जाती हैं, वो कामनाएं पूरी होती जाती हैं। मेरी इनकम बढ़ जाए, वो भी इच्छा पूरी हो गई। फिर मैं कार खरीद लूँ, वो कार भी खरीद ली। पहले छोटी कार खरीद ली, फिर बड़ी कार की इच्छा होती है, वो बड़ी कार भी खरीद लेता है। तो ऐसे बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति होने से उसको सुख मिलता है। दूसरा, यच्च दिव्यम महत् सुखम, और जो बड़े बड़े दिव्य सुख होते हैं, उसको मान लो किसी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, अब तो उसकी बहुत ऊंची स्थिति बन गई ना, तो अब तो उसकी बहुत प्रशंसा होगी, बहुत सम्मान मिलेगा, और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ऊंची सभाओं में उसको बुलाएंगे, वहाँ पर मंच पर बिठाएंगे, फूलहार पहनाएंगे, सम्मान करेंगे, फोटो खींचेंगे, फिर टेलीविज़न में, अखबार में भी देंगे।
तो बड़े बड़े लोग आएंगे, उससे सम्मान से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, सारी सेवा करेंगे। तो ये बड़े बड़े सुख भी मिलते हैं। बड़े बड़े होटलों में पार्टियों में जाते हैं लोग, खूब पैसे भी कमाते हैं। इस प्रकार से जो बड़े बड़े सुख मिलते हैं, कभी कभी मुख्यमंत्री बनने का भी सुख मिल जाता है व्यक्ति को, ये दिव्यम महत् सुखम के अंतर्गत आएगा। कभी सीएम बनने का चांस लग गया, कभी प्रधानमंत्री बनने का अवसर लग गया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुख भी उसको मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों सुख एक परणे में रखो, अपनी कामनाएं पूरी होने का सुख और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों की प्राप्ति का और सम्मान का सुख। ये सारा दोनों सुख मिला के एक परणे में। और दूसरे परणे में कौन सा सुख? तृष्णा क्षय सुख, इच्छाओं को छूट जाने का, नष्ट हो जाने का सुख। इच्छाएं छोड़ दी, नहीं चाहिए, ऊंचा पद नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, टेलीविजन में फोटो नहीं चाहिए, अखबार में फोटो नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं है। जो इच्छाओं के पूरा होने से सुख हो रहा था, यदि उन इच्छाओं को ही छोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं उससे तो बहुत ऊंचा सुख होता है। तृष्णा क्षय सुख का एते, ये दोनों सुख जो एक परणे में रखे, ये दोनों मिलकर के भी उस तृष्णा क्षय सुख का षोडशीम कलाम न अर्हता, ये उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ये दोनों सुख मिला करके इतने छोटे सुख हैं। और संतोष का सुख इससे 16 गुना, 50 गुना, 100 गुना ऊंचा, इसलिए सबसे ऊंचा सुख, सबसे बढ़िया सुख है। संतोष का पालन करो, मस्त रहो, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भाड़ में जाए नहीं मिला तो ना सही, उसके बिना ही जी लेंगे, जितना है उसका लाभ ले लेंगे। है बढ़िया ऊंची 20 लाख की कार नहीं मिली तो ना सही, 8 लाख की तो है, 8 लाख वाली में काम चला लेंगे। 8 वाली भी नहीं मिली तो 6 लाख की, 6 वाली में जी लेंगे। 4 ही तो पहिए दोनों, 6 लाख वाले में भी 4 पहिए, 20 लाख वाली कार में भी 4 पहिए। उल्टा उसमें टेंशन ज्यादा है। 20 लाख वाली में जितनी महंगी खरीदो उतनी टेंशन ज्यादा। पहले तो पैसा खर्च करो 20 लाख, फिर खरीद ली तो उसकी सुरक्षा करो, वो टेंशन ज्यादा है। आपने कार पार्क कर दी, फिर वो बच्चे आएंगे लकीर मारते जाएंगे, स्क्रैचेस मार देंगे आपको, फिर दुख होगा कि हमारी बढ़िया गाड़ी बिगाड़ दी उन्होंने बच्चों ने। अब बच्चों को तो समझा नहीं सकते, हाँ तो उनके पीछे लगे रहेंगे। वो स्कूल से आएंगे, अपना पत्थर उठाएंगे और कार पर रगड़ते जाएंगे। फिर कई मनचले लोग होते हैं जानबूझ के तंग करने वाले, वो पत्थर उठा के शीशा तोड़ देंगे कार का। अब वो आपकी 20 लाख की कार का शीशा बदलना पड़े तो 50,000 का तो शीशा आएगा, 30-40 हज़ार का तो शीशा क्या आएगा। तो उसकी सुरक्षा की चिंता, खो जाने की चिंता, टूट फूट जाने की चिंता, चोरी हो जाने की चिंता, बहुत सारी चिंता है। तो इच्छा पूर्ति होने से उतना सुख नहीं मिलता जितना इच्छा छोड़ देने से। वो सोचता है मुझे कार चाहिए नहीं, जान छूटी, न खरीदने का झंझट, न सुरक्षा का झंझट, न कोई स्क्रैचेस पड़ने की समस्या, और न कोई तोड़ फोड़ और रिपेयरिंग की समस्या, कुछ नहीं, कोई समस्या ही नहीं। बस में चले जाएंगे, ट्रेन में चले जाएंगे, टैक्सी में बैठ जाएंगे, किसी और के साथ बैठ जाएंगे, टाइम पास करना है, थोड़े दिन की बात है, हो जाएगा। वो इच्छाएं छोड़ देता है बड़ी बड़ी, बहुत सुखी हो जाता है। तो ये बताते हैं इच्छाओं को छोड़ देने से, संतोष का पालन करने से जो सुख मिलता है वो बहुत ऊंचा सुख है, और ये सारे सुख मिलकर के उसका 16वां हिस्सा नहीं। इस प्रकार से संतोष का पालन करने से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सूत्र 43 क्या चाहिए? ये चाहिए चार्जर।
कुंभ। ठीक है, 42वां सूत्र, 43वां सूत्र। कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः। तप का फल बता रहे हैं, तीसरा नियम तप। शब्दों को उल्टे क्रम से देखिए। तपसः, तप से, तप का आचरण करने से, शारीरिक मानसिक दोनों तरह की तपस्या करने से, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, हानि लाभ, मान अपमान, सुख दुख, इन सब चीजों को अच्छी तरह प्रसन्नता से सहन करेंगे तो ये तप कहलाएगा। ऐसा तप करने से क्या होता है? अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि का क्षय हो जाता है, अशुद्धि नष्ट हो जाती है, शरीर की मन की अशुद्धियां खत्म होती जाती हैं, शरीर बलवान बनता है। इस अशुद्धि का क्षय होने से, अशुद्धि का क्षय होने से काय इंद्रिय सिद्धि, काया शरीर, इंद्रियां आँख नाक कान आदि, ये शरीर इंद्रियां बलवान हो जाती है क्योंकि अशुद्धि हट जाती है। आदमी तपस्या करता है, धूप में भी जाएगा, ठंडी भी सहन करेगा, और भूख लगेगी वो भी सहन करेगा, प्यास लगेगी वो भी सहन करेगा, तो उसका शरीर में क्षमता बढ़ेगी, बलवान हो जाएगा। आप मजदूर को देखो, सारा दिन पत्थर उठाता है, ढोता है, काम करता है, उसका शरीर बहुत बलवान होता है। और जो बैंक का मैनेजर है सारा दिन एसी में बैठा रहता है, उसको 1 घंटा धूप में चलना पड़ जाए तो हालत बिगड़ जाएगी। और मजदूर सारा दिन खेत में धूप में काम करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनका शरीर मजबूत रहता है। तो इस प्रकार से शरीर और इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, बलवान होता है। उससे क्या होता है? व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, प्रसन्न रहता है, चुस्त रहता है, सारे काम आसानी से कर लेता है, मस्त रहता है, और उसकी आयु भी बढ़ती है। इस प्रकार से ये तप करने का लाभ है। तो तप करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हाँ, फालतू भी नहीं करना चाहिए, सीमा से करना चाहिए। सीमा का अतिक्रमण करेंगे कहीं भी तो हानि होगी, इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति सब जगह पर नहीं करनी चाहिए, सीमा से करना चाहिए सब काम। भाष्य पढ़ें, शुरू है। चलो देखते हैं, अभी ज्यादा नहीं चल रहा। निर्वर्त्यमानम एव तपः हिनस्ति अशुद्धि आवरण मलम। तो कहते हैं निर्वर्त्यमानम एव तपः, उत्पन्न होता हुआ तप, निर्वर्त्यमानम उत्पन्न होता हुआ, तपः तप, अर्थात जब तप उत्पन्न होता है, तप किया जाता है, तब अशुद्धि आवरण मलम हिनस्ति, अशुद्धि के आवरण रूपी मल को वो नष्ट कर देता है, हिनस्ति खत्म कर देता है। तद आवरण मल, बोलिए, तद आवरण मल अपगमात् काय सिद्धि अणिमाद्या। तो उस अशुद्धि रूपी आवरण के मल के हट जाने से काय सिद्धि, शरीर की सिद्धि होती है, अणिमा आदि शरीर में ये प्राप्त होती है। तो ये हम ठीक नहीं मानते हैं। ये काया, ये शरीर की सिद्धियां नहीं है, अणिमा लघिमा महिमा जो 8 सिद्धियां बताई जाती है, तो ये ठीक नहीं है। हम इसका यह अर्थ करेंगे कि शरीर बलवान हो जाता है, इंद्रियां मजबूत हो जाती है, इतना हम सीमित अर्थ करेंगे। तथा इंद्रिय सिद्धि दूरात् श्रवण दर्शनाद्या इति। ये ठीक है, इंद्रिय की सिद्धि हो जाती है, इंद्रिय बलवान हो जाती है, दूर से व्यक्ति सुन लेता है, दूर से देख लेता है, अर्थात उसकी सुनने देखने की क्षमता अच्छी हो जाती है। एक आदमी 100 मीटर तक देखता है तो ये 100 मीटर देखेगा, 150 मीटर देख लेगा, दूर से देख लेगा, थोड़ी क्षमता अच्छी हो जाएगी। दूर का मतलब 200 किलोमीटर नहीं है, यहाँ बैठ के 200 किलोमीटर भी दिख जाएगा उसको, 500 किलोमीटर भी दिख जाएगा, ऐसा नहीं। लोग तो अतिशयोक्ति करते हैं, बस वो कहेंगे यहाँ पूना में बैठ के दिल्ली की घटना देख लेगा, दूर से ही सुन लेगा क्या हो रहा है, देख भी लेगा क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है। कौन भी कर रहे थे, ऐसे ही बोलते ठीक बिना भाई। हाँ जी, ये हो गया 43 पूरा हो गया। 44
44। बोलिए, स्वाध्यायात स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। इसका अर्थ है 44 सूत्र का, स्वाध्यायात, स्वाध्याय करने से, इष्ट देवता, जो हमारा इच्छित देवता है, जिसकी हम इच्छा करते हैं, परमात्मा की इच्छा करते हैं सब लोग, ईश्वर से मिलना है, ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए, उससे हमारा मोक्ष होगा, वही सारे सुख देगा। तो इष्ट देवता ईश्वर हो गया। उनसे संप्रयोग, संबंध बनेगा। स्वाध्याय करेंगे तो इष्ट देवता से, ईश्वर से संबंध बनेगा, क्योंकि स्वाध्याय में पता चलेगा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है। स्वाध्याय करेंगे तो पता चल जाएगा ईश्वर सृष्टि करता है, सबका मालिक है, सबका न्यायाधीश है, पक्षपात रहित है, आनंद का भंडार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो ऐसे ऐसे स्वाध्याय करने से ईश्वर में रुचि बढ़ेगी और हमारा आकर्षण ईश्वर में होगा। इस तरह से उससे हमारा संबंध जुड़ेगा, संबंध बढ़ता जाएगा। ये इसका लाभ है। भाष्यम। देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्ते इति। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, योग दर्शन पढ़ेगा, सांख्य दर्शन पढ़ेगा, न्याय दर्शन पढ़ेगा, कणाद मुनि जी का वैशेषिक पढ़ेगा, उपनिषदों को पढ़ेगा, मनुस्मृति पढ़ेगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा, वेदों को पढ़ेगा, स्वाध्याय जब करेगा तो क्या होगा? देवा ऋषयः सिद्धाश्च, देवता लोग, ऋषि लोग और सिद्ध लोग स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति, इस स्वाध्यायशील के दर्शन को प्राप्त होंगे, अर्थात ये उनका दर्शन करेगा। कैसे दर्शन करेगा? वो ऋषि पतंजलि तो चले गए, कणाद मुनि तो चले गए, कपिल मुनि तो चले गए, उनका दर्शन कैसा होगा? तो वो दर्शन आँख से नहीं होगा, बुद्धि से होगा। आप ताजमहल को देखिए, ताजमहल को देखकर ताजमहल बनाने वालों का दर्शन होता है ना, इस दिन बनाने वाले कितने बुद्धिमान इंजीनियर थे, कैसा बढ़िया बनाया, आज तक 200-400 साल हो गए, बिगड़ता ही नहीं, कैसे खड़ा फर्स्ट क्लास। तो ताजमहल को देखने से ताजमहल के बनाने वाले इंजीनियर्स का दर्शन होता है, लाल किले को देखकर उसके बनाने वाले इंजीनियर्स का दर्शन होता है, कंप्यूटर को देख के उसके बनाने वाले इंजीनियर का दर्शन होता है, मतलब उसकी योग्यता समझ में आती है। यह दर्शन से तात्पर्य। तो देवताओं का दर्शन होता है, जो विद्वान लोग हैं, साक्षात पढ़ाने वाले हैं गुरुजन, जब स्वाध्याय करेंगे, गुरुजन पढ़ाएंगे तो उनकी योग्यता भी पता चलेगी, पढ़ाने वालों की भी पता चलेगी, और विद्या की भी लाभ होगा, ईश्वर की योग्यता भी पता चलेगी। ऋषय, जिन ऋषियों ने वो शास्त्र लिखे, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, कपिल, कणाद, जैमिनी, गौतम आदि, उन ऋषियों की भी योग्यता पता चलेगी। और सिद्धाश्च, और जो सिद्ध लोग हैं, और भी इस तरह के जो भी मतलब ऊंची ऊंची योग्यता वाले लोग हैं, जिसकी भी हम पुस्तक पढ़ेंगे, उनमें भी थोड़ी बहुत कैटेगरीज तो होती हैं। कोई ऋषि स्तर को पहुंच गया, कोई नहीं पहुंचा, थोड़ा कम है, जैसे चाणक्य आदि है, ये इसने भी अच्छी महारत हासिल की, योग्यता बनाई, ऋषि तो नहीं बना पर सिद्ध तो हो गया, अपने काम में एक्सपर्ट था। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर्स लोग, और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं। उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनका भी दर्शन होगा, उनका ज्ञान पता चलेगा कितनी क्या योग्यता। इस प्रकार से स्वाध्याय करने वाले को इनका दर्शन होता है, उनके ज्ञान और योग्यता से परिचय होता है। और ये सारा स्वाध्याय करने से ये सारे सिद्ध ऋषि और देवता लोग, विद्वान लोग, अस्य कार्य वर्तन्ते इति, इस व्यक्ति के कार्य में सहयोगी होते हैं। इसका कार्य था ईश्वर को जानना, प्रकृति को जानना, जीव को जानना, तो इन ऋषियों की सहायता से वो इन सब चीज़ों को जान लेगा, ईश्वर को भी समझ लेगा, संसार को भी समझ लेगा, और आत्मा को भी समझ लेगा, और उसकी आगे प्रगति होती जाएगी। ये स्वाध्याय का फल है। ठीक है, कोई शंका नहीं है? चलिए, कई लोग इसका उल्टा अर्थ करते हैं कि देवता सिद्ध लोग उसके दर्शन को आते हैं, वो स्वाध्याय करता है तो आकाश में से उड़ते उड़ते आते हैं देवता लोग,
और उसको उसका दर्शन होता है, अच्छा हाँ ये पतंजलि महाराज घूम रहे, ये कणाद मुनि आ गए, ये महर्षि दयानंद जी आ गए, उसको वो सिद्ध आकर के दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं, लोग ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं, वो ठीक नहीं। चलिए आगे 45वां। ओम। बोलिए। समाधि सिद्धिर समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधानात्। सूत्र का अर्थ है ईश्वर प्रणिधान करने से, पंचमी है सीधी सीधी, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि सिद्धि ही, समाधि की प्राप्ति होती है। ये 5वां नियम था ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर समर्पण, उच्च स्तर का समर्पण। एक एक घटना, एक एक क्रिया, एक एक कर्म ईश्वर को समर्पित करना है। उसका कोई सांसारिक फल की इच्छा नहीं करनी, बस मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति, समाधि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना से, पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से जब व्यक्ति ये काम करता है, समर्पण करता है, तो फिर ईश्वर उसको समाधि लगवा देता है। समाधि लगवाना ईश्वर के अधिकार में, हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अध्ययन, ध्यान, चिंतन, स्मरण, उपासना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर दर्शन देगा नहीं देगा वो उसके अधिकार में। और वैसे अन्यायकारी तो है नहीं, यदि हमारी योग्यता ठीक हो जाएगी तो दे ही देगा वो कंजूस तो है नहीं कि भाई खामखा बचा के रखे, नहीं दूंगा, क्यों नहीं देगा भाई। उसने सृष्टि बनाई ही इसीलिए कि तुम अच्छे अच्छे काम करो, मैं देता हूँ, इसलिए वो तो कंजूसी नहीं करता है। कंजूसी हमारी तरफ से रहती है, हम काम नहीं करते, हम बचना चाहते हैं, मेहनत से बचना चाहते हैं, समय नहीं लगाते, दूसरे काम में उलझ जाते हैं, उसको महत्व अधिक देते हैं, अध्यात्म को महत्व कम देते हैं, इसलिए फिर हमारी प्रगति नहीं होती। पूरा समर्पण नहीं करते, इसलिए ईश्वर समाधि नहीं लगवाता। तो जो समाधि लगाने के लिए मेहनत करेगा, ईश्वर समर्पण करेगा, ईश्वर उसकी समाधि लगवाएगा। भाष्यम। ईश्वरार्पित ईश्वरार्पित सर्वभावस्य सर्वभावस्य समाधि सिद्धिर समाधि सिद्धिर यया यया सर्वं सर्वं ईप्सितम् ईप्सितम् अवितथम अवितथम जानाति जानाति देशांतरे देशांतरे देहांतरे देहांतरे कालांतरे च। कालांतरे च। भाष्यकार कहते हैं ईश्वर अर्पित सर्वभावस्य, सभी भावनाओं से, सभी प्रकार से, मन वाणी शरीर से जो ईश्वर को अर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाता है, अपनी इच्छाएं सारी छोड़ देता है, अपनी मनमानी सब बंद कर देता है, जो ईश्वर कहेगा वही करूँगा, ईश्वर से पूछ पूछ के सारे काम करता है। इस तरह से जो व्यक्ति काम करता है और चलता है जीवन में, तो उसको समाधि सिद्धि, उसको समाधि सिद्धि हो जाती है। ईश्वर उसको समाधि लगवा देगा, अपना स्वरूप दिखा देगा, आनंद देगा, ज्ञान देगा, बल देगा, उत्साह, न्याय, दया, बहुत सारे गुण देगा, उसको अपनी अनुभूति करा देगा। ये समाधि हो गई। तो उस समाधि से उसको क्या लाभ होता है? यया सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाति। तो समाधि में ईश्वर के गुणों की प्राप्ति होती है। ईश्वर के क्या गुण हैं? सबसे बड़ा गुण है ज्ञान। ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, न्याय मिलता है, दया मिलती है, बहुत सारे गुण मिलते हैं। तो जो ईश्वर का शुद्ध ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान की सहायता से सर्वम ईप्सितम, जो कुछ वो चाहता है, जो भी वस्तु जानना चाहता है कि प्रकृति के अंदर, संसार के अंदर धन क्या है, संपत्ति, सोना चांदी, पद प्रतिष्ठा आदि आदि, इसमें कितना सुख है, कितना नहीं है, कितना दम है आदि आदि, जो भी वो जानना चाहता है, उन सब चीज़ों को अवितथम जानाति, बिल्कुल ठीक ठीक जान लेता है। जैसे हाथ के ऊपर मिठाई रखी है तो हम मिठाई को बड़ा साफ साफ देख रहे हैं, अब कोई संशय नहीं है। तो ऐसे ही ईश्वर से जो समाधि में ज्ञान मिलता है, उससे एक एक चीज़ पूरी तरह समझ में आ जाती, फिर उसको कोई शंका समस्या रहती नहीं। क्या क्या जान लेता है? देशांतरे देहांतरे कालांतरे च, दूसरे देशों की बातें भी जान लेता है। अब कैसे जान लेता है? पहले वो संसार का परीक्षण करता है, कुछ तो स्वयं अपने देश में घूम घाम के देखता है,
कि यहाँ कैसे कैसे सब्जियाँ हैं, कैसे कैसे फल हैं, कैसी कैसी मिठाइयाँ हैं, क्या क्या सोना चांदी संपत्ति मकान मोटर गाड़ी, सब वो देख लेता है। थोड़ा बहुत खा पी के भी अनुभव कर लेता है और उसको समझ में आता है इसमें कोई सुख नहीं है, थोड़ी देर का सुख है, कोई स्थायी सुख नहीं है, कोई इच्छाओं को शांत करने वाला सुख नहीं है, कोई तृप्तिदायक सुख नहीं है। वो जाता है चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन देख कर आता है, फिर जाता है वो लेक देख कर आता है चंडीगढ़ की, फिर रॉक गार्डन देख के आता है, फिर शिमला मसूरी घूम कर आता है, फिर ऊटी भी जाता है साउथ में, वो भी घूम आता है। तो घूम घूम कर देख लेता है यहाँ कुछ नहीं, थोड़ी देर का सुख है, फिर ख़त्म। तो इस आधार पर वो समाधि में बैठ के ईश्वर से पूछता है कि जैसे भारत में कई चीज़ें मैंने देख ली, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, चंडीगढ़, बेंगलोर, मैसूर, ऊटी घूम आया, देख आया, कोई तृप्ति तो हुई नहीं। वो पूछता है ईश्वर से, क्या स्विट्ज़रलैंड में, लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, क्या वहाँ भी ऐसा ही है, या वहाँ इससे कोई और ऊंची बढ़िया चीज़ है जिसको देखने से बड़ी तृप्ति हो जाएगी? तो ईश्वर उसको बताता है, जैसी धरती यहाँ है वैसी वहाँ है, जैसी सड़कें यहाँ हैं ऐसी वहाँ हैं, जैसे लोग यहाँ हैं ऐसे वहाँ हैं, जैसी दीवारें दुकानें यहाँ होती हैं ऐसी दीवार दुकान वहाँ भी होती है। तो सब एक जैसा ही है, उधर को फालतू भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो देशांतरे क्योंकि मस्ती अत्रैव ज्ञानम भवति, वो देश दुनिया में क्या क्या है वो सब यहीं समझ में आ जाता है। इसलिए उसको बाहर भटकना नहीं पड़ता कि आज मॉरिशस जा रहे हैं, फिर कनाडा जा रहे हैं, फिर हॉलैंड जा रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं जाने की, यहीं बैठे बैठे सब समझ में आ गया। यही सत्वरजतम भारत में है, यही सत्वरजतम इंग्लैंड में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, हॉलैंड में है। जब यहाँ के सत्वरजतम से तृप्ति नहीं हुई तो वहाँ वाले से भी नहीं होगी कि सेम क्वालिटी है। तो ऐसा ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है, ईश्वर उसको इस तरह का ज्ञान दे देता है। ऐसा ज्ञान नहीं देता कि अमेरिका के वाइट हाउस में क्या हो रहा है, इस समय क्या घटना चल रही है, कोई वहाँ CCTV लगा के उसको पूरी पिक्चर दिखा दे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो देशांतर में क्या हो, क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें कितना सुख है, कितना क्षमता है तृप्तिदायक, वो सब यहीं बैठे बैठे पता चल जाता है, उसको भटकना नहीं पड़ता दूर दूर। देहांतरेच, और अब मेरे शरीर में जैसा है ऐसा ही दूसरे के शरीर में, ये भी पंचमहाभूत से बना है, वो भी पंचमहाभूत से बना है, तो उधर भटकने की क्या ज़रूरत है, अपना तो देख ही लिया, सब समझ में आ ही गया। तो ईश्वर उसको अंदर ही अंदर सब ज्ञान दे देता है, कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं। और कालांतरेच, और कालांतर में 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 20 लाख साल के बाद क्या होगा वो उसको आज ही समझ में आ जाता है। और पीछे लाखों साल पहले क्या था वो भी आज ही समझ में आ जाता है, कालांतर की बातें। लोग कहते हैं सतयुग बहुत अच्छा था और कलयुग बहुत ख़राब है। मैं पूछता हूँ क्यों ख़राब है? ये कलयुग में सारे चोर बेईमान है, झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, कलयुग ऐसा ही बेकार है। और सतयुग बहुत अच्छा था, उसमें सब लोग अच्छे थे। मैंने कहा ना, आपको भ्रांति है, आप झूठ बोल रहे हैं, सब अच्छे नहीं थे। बोले कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा हमारे पास तो मोटे मोटे सिद्धांत हैं गणित के, हम फटाफट गिनती कर लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाता है। शास्त्रों को पढ़ते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, हमको बहुत सी बातें भगवान बता देता है, हमारा ज्ञान अच्छा बना देता है, शुद्ध कर देता है। हम शास्त्रों से प्रमाणों से विचार करते हैं, हमको ईश्वर बहुत ज्ञान देता है, और हम यहीं बैठे बैठे कालांतर की बातें जान लेते हैं। तो ये कहना गलत है कि सतयुग में सारे लोग अच्छे थे। बोले क्यों? मैंने पूछा अच्छा ये बताओ, सतयुग में कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बंदर था या नहीं था? थे ना। तो वो कौन बनाता था? ईश्वर। ईश्वर। तो ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। न्यायकारी। तो न्यायकारी ईश्वर बिना अपराध के बनाएगा या अपराध करने पर बनाएगा? अपराध करने पर। तो आपने कहा कि सतयुग में भी कुत्ते, गधे, भेड़, बंदर, बकरी थे, तो इसका मतलब तब भी अपराध होते ही है ना। तो सारे अच्छे कहाँ थे? और कलयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, सतयुग में भी, चारों युगों में गाय घोड़े होते हैं, कुत्ते गधे होते हैं, बिल्ली बंदर सब होते हैं, चिड़िया कबूतर सब होते हैं। इसका मतलब हमेशा ही पाप होते हैं? ये तो हमेशा ही चलते हैं, अनादिकाल से चल रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे। देखो ये कालांतर में क्या हो रहा है, यहीं बैठे बैठे पता चल जाता है। तो जैसे भूतकाल की बात पता चल गई कि तब भी पाप होते थे, लोग अपराध करते थे और कुत्ते गधे बनते थे। अब ऐसे ही भविष्य का अनुमान लगा लो
क्या भविष्य में गधे, घोड़े, सुअर, बंदर, हाथी पैदा होने बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, पैदा होंगे ना। होंगे। इनको कौन पैदा करेगा? ईश्वर करेगा। मुफ्त में करेगा या अपराध करने पर? अपराध करने पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भविष्य में भी अपराध बंद होने वाले नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, ये ऐसे ही चलेगी। तुम इसकी टेंशन मत करो, इसकी चिंता मत करो। तो क्या करो? अपनी चिंता करो। हम जब चले ना प्रचार में, तो पूछा गुरुजी ने कहाँ जा रहे हो? हमने कहा गुरुजी प्रचार में जा रहे हैं। क्या करोगे? हमने कहा लोगों का सुधार करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना, तुम मत बिगड़ जाना। मात्रा में कम फर्क पड़ जाता है गड़बड़ी की मात्रा में, पहले कम मात्रा में गड़बड़ी थी, अब ज्यादा ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहले कितनी गौएं थी द्वापर में, कृष्ण जी के ज़माने में कितनी गौएं होती थी। लोग 50-50 हज़ार गाय रखते थे। उनकी डिग्रियां होती थी। जैसे आज करोड़पति अरबपति होती है ना, तो ऐसे कोई 20,000 गाय रखता था, कोई 50,000 गाय रखता था, तो उनको कोई नंद बोलते थे, कोई क्या क्या ऐसी डिग्रियां होती थी उनकी। तब लोग 50-50 हज़ार गाय रखते थे। आज कहाँ है इतनी गौएं? तो जब गाय ज़्यादा थी तो तब पाप ज़्यादा होते हैं वो कि आज ज़्यादा होते हैं? तो पशु पक्षी पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो गुरुजी ने कहा ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, लोग पाप करेंगे। और ठीक है, तुम जाओ सुधार के लिए, हम रोकते नहीं हैं, मना नहीं करते, हम निराशावादी भी नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जब दुनिया सुधरेगी नहीं तो फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे, करो मेहनत, कोशिश करो सुधारने की, पर ये ध्यान रखना सब लोग नहीं सुधरेंगे। कोई सुधरेगा। कौन सुधरेगा? जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होंगे वो सुधरेगा। जिसको बचपन में माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे वो सुधरेगा। और जो स्वयं मेहनत करेगा वो सुधरेगा। बस ये लोग सुधरेंगे। तो ढूंढो, जाओ देश में, जाओ घूमो फिरो, जो पूर्व जन्म का अच्छा संस्कारी हो, जिसको बचपन से माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हो, और जो खुद मेहनती हो, पुरुषार्थी हो, ऐसे आदमी ढूंढ लो, उनको सुधारते रहो, बाकियों को छोड़ देना। और लगे दुनिया को सुधारने और खुद ही बिगड़ गए तो क्या कमाया आपने। इसलिए अपना ध्यान रखना, तुम मत बिगड़ जाना। तो हमने कहा ये सर आपकी बात हमें स्वीकार है, दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम नहीं बिगड़ेंगे, हम पहले अपना ध्यान रखेंगे। और फिर दूसरी बात ये सिखाई गुरु जी ने कि दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम ज़रूर सुधरेंगे। हमने कहा ठीक है, हमें दोनों बात स्वीकार है, हम ज़रूर सुधरेंगे, हम नहीं बिगड़ेंगे। अपना ध्यान रखते हुए, अपना व्यवहार जीवन ठीक ठाक रखते हुए फिर लोगों को कोशिश करेंगे सुधारने की। जो सुधरना चाहेगा सुधार देंगे, नहीं सुधरना चाहेगा तो नमस्ते कर लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं सुधरना चाहो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। तो ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तो हमारा जीवन भी ठीक रहेगा और कुछ देश का भी भला कर देंगे। तो हम निराशावादी नहीं हैं, आलसी नहीं हैं, पुरुषार्थहीन नहीं हैं, पूरी मेहनत करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं मनाते, उदास बिल्कुल नहीं है, पूरे जोश के साथ काम करते हैं। फिर भी हम ये मानते हैं कि बहुत लोग नहीं सुधरेंगे। जितने सुधरेंगे उनको भी लाभ होगा, और हम जो काम करेंगे उसका हमको भी लाभ होगा, तो दोनों को लाभ है। ऐसे हमको करना चाहिए। तो कालांतर में क्या होगा वो भी समझ में आ जाता है, देशांतर में क्या है वो भी समझ में आ जाता है, देहांतर में क्या है वो भी समझ में आ जाता है, सब समझ में आ जाता है। एक पंक्ति और पढ़िए, ततो अस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाति इति। तो इस समाधि के अंतर्गत जो व्यक्ति को ईश्वर से ज्ञान मिलता है, तथा उस ज्ञान से अस्य प्रज्ञा, इसकी बुद्धि ऐसी बढ़िया हो जाती है, परफेक्ट। यथाभूतम जानाति, जो चीज़ जैसी है वो वैसा ही जानेगा, ठीक ठीक जानेगा, सत्य ही जानेगा, न उसको भ्रांति न संशय, एकदम सारा क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा उसको ज्ञान होगा, कोई भ्रांति नहीं, कोई संशय नहीं, शुद्ध ज्ञान होगा। ये इसका लाभ है। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। यम नियमों के फल पूरे हो गए और समय भी समाप्त हो गया। आज का पाठ यहीं विराम रखते हैं, यहीं विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से। ओम।
सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। चलिए, धन्यवाद।